अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगी, ठीक है? आप सबने गौर से सुनने हैं और उसके बाद फिर हम अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले जो रूल्स हैं उसमें ये चीज़ आती है कि आप लोग अगर जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई वॉइस डिस्टरबेंस है, पीछे बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है, तो आप अपने फ़ोन को लेके एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है? और आपको मेरी हर बात क्लियरली समझ आ सके। ठीक हो गया? अच्छा, सेकंड रूल हमारे पास ये है कि आपके पास एक डायरी और एक पेन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी जो कि इंशाल्लाह आप सबको पता है कि आपकी ट्रेनिंग सेशन एंड होने के बाद आपका एक एंट्री टेस्ट होगा, जिसको क्वालिफाई किए बगैर आप वर्किंग की तरफ नहीं जा सकते, और उसमें ये सारी चीज़ें आपसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये आप समझ लें कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आपने, हमें पता है कि हम हर चीज़ को वर्बली याद नहीं रख सकते, तो आपने इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। ठीक हो गया? होप सो सबको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर हाफिज़ा वर्दा। मैं, अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनली, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एमबीबीएस अपना कंप्लीट करी हूँ फ्रॉम सीएमएच लाहौर, और उसके अलावा मैं पार्ट टाइम अल मुफलिहून में अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ। फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स मैंने 2023 में अपना बिजनेस जो है सारा स्टार्ट किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 7 फिगर अर्नर, और मैंने बहुत से इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई किए हैं, ठीक है? जो कि मुझे अल मुफलिहून की तरफ से ही दिए गए हैं। और सबसे मैं बड़ी इस टाइम पे थैंकफुल हूँ। हमारी जो सीईओ है मैम हाफिज़ा हुमैरा रुबाब, मेरी अपलाइन भी हैं, जिनकी सपोर्ट की वजह से, जिनकी एम्पावरमेंट की वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पे पहुंची, और इंशाल्लाह कल आप लोग भी यहाँ पे होंगे। तो ये जो स्लाइड्स पे आपको शो हो रहा है, बेसिकली दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये मेरी, इसमें कुछ मेरी ट्रिप्स की पिक्चर्स भी ऐड की गई हैं, मेरे प्रोफेशन की भी ऐड हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे चीज़ें सारी देख सकते हैं विद अल मुफलिहून। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लास्ट ईयर अपना ट्रिप क्वालिफाई किया था दुबई का, ठीक है? ये आपके सामने वो वाली पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पे हमारा सक्सेस डे हुआ था, जहाँ पे रिकग्नाइज्ड किया गया था, हमें लेवल्स हमारे बताए गए थे, जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो मतलब लेवल्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये रिकग्निशंस आपको आपके ट्रिप्स में मिलती हैं। ओके, लेट्स कम टुवर्ड अवर बेसिक, जो आज हमारा सेशन का टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं। सबको पता है कि हमारा आज ना प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में एक सेशन का टॉपिक है, ठीक है? इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूंगी, उसके बाद हम इन चीज़ों में चलेंगे। कुछ लोगों को ना यहाँ पे ये चीज़ लग रही होगी कि हमें प्रोडक्ट के बारे में क्यों बताया जा रहा है, हमें ये गाइडेंस क्यों दी जा रही है, क्या हमने आगे प्रोडक्ट सेलिंग करनी है? तो लेट मी क्लियर दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने आगे इन फ्यूचर जाके कभी भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन की वजह क्या है, इस नॉलेज की वजह क्या है? तो उसकी रीज़न ये है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्ट है, जिस पे वो काम कर रही है, वो जो जो कुछ कर रही है, उसके बारे में आपको सब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आप देखो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, उसके नेम में प्रोडक्ट का वर्ड आ रहा है, तो वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है? तो जब एक कंपनी काम ही प्रोडक्ट के ऊपर कर रही है, तो आपको उसके बारे में ए टू जी हर चीज़ पता होनी चाहिए कि वो किस तरह के प्रोडक्ट बना रही है, स्किन केयर है, वो किस टाइप की चीज़ें हैं, क्या वो हलाल है, मतलब हर चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो जो सारी ये चीज़ें, उसका बेसिक जो मकसद है ना, वो ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी प्रोडक्ट सेलिंग ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो उस चीज़ के आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से अपना सेशन लेना है, ताकि इन फ्यूचर आपके जो भी टेस्ट हैं उनमें आपको हेल्पफुल चीज़ें हेल्पफुल रहें। अच्छा, तो यहाँ पे आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछती हूँ, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे हमारे पास सेशन में डिफरेंट लोग हैं, हमारे पास पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई है, फॉरेनर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो आपने ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे आपका हेल्थ स्टेटस क्या है? हेल्थ स्टेटस का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो सेहत है वो किस तरह की है? क्या वो एक्सीलेंट है, क्या वो गुड है, या बिल्कुल वो पुअर है? ठीक है, आपको क्या लगता है? सब लोग मुझे कमेंट में बताएं।
लेट मी क्लियर वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के लोग ज्वाइनिंग मतलब कर चुके होंगे सेशन में। कुछ लोगों को जूम लिंक मिला होगा और कुछ के साथ यूट्यूब लिंक शेयर किया गया होगा। जो लोग जूम लिंक के साथ हैं उनके पास जो कमेंट बॉक्स है या फिर जो चैट वाला बॉक्स है वो मतलब वहाँ पे वो एक्टिव रहेंगे और उनके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी उनके पास है। लेकिन जो यूट्यूब लिंक है उसमें हमारे पास कुछ मैनेजमेंट इश्यूज़ की वजह से हमने वहाँ पे उसको अलाउ नहीं किया। तो आप लोग अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे या फिर आपने अपने जो अपलाइन है उनके साथ शेयर करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, तो आपने मुझे ये बताना है कि ये जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है। आप सब लोग मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। लेट मी सी। ओके, 99% लोग यहाँ पे एक्सीलेंट एक्सीलेंट कह रहे हैं एंड सम पीपल आर लाइक 25% जो है वो गुड है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इस पाई चार्ट में देखो तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो हमारे पास इस टाइम पे इस पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, हम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, कि हमारे पास जो एक्सीलेंट है वो 12.5% लोग हैं। ठीक है। गुड का मतलब ये होता है कि गुड का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि आराम से चलता फिरता है। ठीक है, वो सो आराम से जाता है, उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती सोने के लिए, वो खा पी सकता है। मतलब ये बेसिक सारे काम वो कर पा रहा है, इसका मतलब है उसका हेल्थ स्टेटस गुड है। और पुअर का मतलब ये होता है कि उसको हर वक्त कोई ना कोई मसले रहते हैं, कोई बीमारी रहती है। तो उस तरह के लोग जो होते हैं वो हमारे पास पुअर हेल्थ स्टेटस में आते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी हेल्थ स्टेटस के बारे में बात की है कि हमारी हेल्थ स्टेटस एक्सीलेंट है, 12.5% लोग हमारे पास इस दुनिया में है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी कि मे बी आपके लिए कि बैड न्यूज़ है कि इस वक्त आपका हेल्थ स्टेटस बिल्कुल भी 12.5% यानी कि एक्सीलेंट नहीं है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ना, आप मुझे ये बताएं, हमारे पास हमें जिंदा रहने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है जो बेसिक ज़रूरतें हैं। पहली चीज हमारी, हमें एयर, हवा चाहिए, हमें ब्रीदिंग चाहिए, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि हवा की जरूरत है। दूसरी चीज पानी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो बिल्कुल हम निढाल हो जाते हैं। तीसरी चीज हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारी खुराक है। ठीक है, वो फूड किस तरह की भी हो सकती है लेकिन वो हमारी खुराक है। ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, मतलब आपके हवाले से, कि जो हमारी एयर, फूड एंड वाटर, क्या ये 100% क्लीन है? आपको लगता है कि मतलब जो आप लोग खा पी रहे हो, आप हवा सांस ले रहे हो, सारी चीज़ें ये बिल्कुल ठीक साफ सुथरी है इसलिए आपकी हेल्थ एक्सीलेंट है? सब लोग मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं है तो फिर आपकी हेल्थ बच्चों कभी भी 90% भी आपकी ठीक नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये देखो, जो हम लोग हवा ले रहे हैं अपने अंदर, उसके अंदर सारी पोल्यूशन है। उसके अंदर बहुत से अजीब अजीब ज़रात हैं, मादे हैं, केमिकल्स हैं जो कि डिफरेंट हमारी व्हीकल्स हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। पानी की बात करें तो उसकी फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे पास जो फ्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन इस टाइम पे, इवन अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा है कि आप अगर मिनरल वाटर भी पी रहे हो ना तो वो भी कभी भी आपको 100% साफ सुथरा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं, आप सब्जियां खाते हो, कुछ लोग हैं जो कि माशाल्लाह अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। मैम, हम सिर्फ सब्जियां खाते हैं, हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो पेस्टिसाइड डले हैं, और पेस्टिसाइड एक केमिकल है जो कि उस खुराक के अंदर ऐड होके आपके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं इस टाइम पे एक्सीलेंट अपनी हेल्थ स्टेटस में हूँ। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा जाते हैं ये पाकिस्तानी लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास मोस्टली लोग यहाँ से पाकिस्तान से भी हैं। हमने एक सर्वे किया था 2024 में, तो उसमें हमें ये पता चला कि अगर हम मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की बात करें ना, सबसे ज़्यादा ऐसे मुल्क जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, मतलब वो किसी तरह की पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन हो सकती है, ख़राब पानी हो सकता है, खुराक ख़राब हो सकती है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन किसी भी तरह की हो सकती है। पाकिस्तान उसमें तीसरे नंबर पे आया था। आप इमेजिन कर सकते हो दुनिया में कितने मुल्क हैं। देखा जाए तो अच्छी बातों में हमारे पास पाकिस्तान हमें पूरी लिस्ट में नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखिए पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। कि इसमें आपका, अब देखो, जिसमें पोल्यूशन इतनी ज्यादा उसमें हेल्थ रेट क्या होगा लोगों का। अगर आपको चलता फिरता बंदा नजर आ रहा है, आपने बहुत दफा ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं ना, कहते हैं सुबह वो बंदा उठा नहीं, पता नहीं क्या हुआ रात को। बस मसला ये बनता है कि हाँ उसको हार्ट अटैक हुआ था। ठीक है, उसके पीछे वजह क्या थी, कैसे हार्ट अटैक हुआ, ऐसे ही बैठे बैठे खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये वाली बात आती है। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा ये वाली हमने सारी डिस्कशन कर ली। पाकिस्तान में आपकी हेल्थ रेट जो है ना, उसके हिसाब से आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आप एक्सीलेंट पे हो। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मुझे बताएं, सबको ये तस्वीर क्लियर है?
ठीक है, सबको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी ना पोल्यूशन की टाइप्स बताई गई हैं थोड़ा सा आप लोगों को, ताकि ना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मैं बार बार ये बात क्लियर कर रही हूँ कि एज अ ह्यूमन आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, ठीक है, आपके माहौल का क्या असर आपके ऊपर आ रहा है। अगर तो देखो आप एक स्टूडेंट हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने अपनी मामा बाबा को किस बारे में अवेयरनेस देनी है जिनके बारे में उनको नहीं पता। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को किस चीज़ से बचाना है, कौन सी ऐसी चीजें जो आप उनको खिला के सेहतमंद रख सकती हैं और कौन सी चीज खिला के आप उनको नहीं रख सकती। अब यहाँ पे पोल्यूशन की टाइप बताई गई है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा पोल्यूशन एयर में है, और ये ऐसी चीज जिससे हम बच भी नहीं सकते। चलो मैं कहूँ कि ठीक है वाटर पोल्यूशन है, मैं ऐसा पानी पीऊंगी, मैं तो बॉयल करके पीऊंगी, हो सकता है उसमें थोड़े से कम हो जाए बैक्टीरियाज। एयर तो ऐसी है जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट आपके मुंह के अंदर जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो आप उसको बिल्कुल भी खुद से कुछ नहीं कर सकते। अब देखें, एक तस्वीर है बड़ी, ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ही एक अट्रैक्टिव सी पिक्चर है, आप इसको देखें गौर से। इसमें दिखाया गया ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये धुआं कहाँ जाएगा? ये एयर पोल्यूशन बनाएगा, सही हो गया। ये गाड़ी गुजर रही है, इसके अंदर से भी धुआं निकल रहा है, ये भी एयर पोल्यूशन बनाएगा। इस फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये जा रहा है पानी में, जितनी भी कैनाल्स है हमारी, रिवर्स है, वहां पे जा रहा है। वो पानी फिर हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, वो हम पी जाते हैं। तो आप ये चीज देखें कि हम लोग क्या कभी भी ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे, आज के वक्त में, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम एक्सीलेंट हेल्थ स्टेटस रखते हैं, ठीक है, और हम किसी भी तरह की बीमारी से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना बहुत ख्याल रखते हैं, हम अच्छी चीजें खाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आपको दिखाई गई है इन्वायरमेंट की बेस पे, आप किस तरीके से अपने आप को इन चीजों से नहीं बचा सकते। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे दिखाई गई है कि कुछ कॉमन डिजीजेस। अब मुझे बताइएगा कि ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो कहा गया कि इनक्योरेबल हैं, यानी कि इनका इलाज कोई नहीं है अभी तक। इनको थोड़ा बहुत हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मतलब कह सकते हैं कि उनकी प्रिवेंशन आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं, लेकिन इलाज नहीं है। एक दफा आपको हो गई तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते। आप देखो, एक हार्ट अटैक है, दूसरी डायबिटीज यानी जिन लोगों को शुगर होती है, आप, और तीसरी ओबेसिटी है यानी कि जो लोग मोटापापन का शिकार होते हैं। आप मुझे ये बताएं, सब लोग अपनी नोट्स में एक पॉइंट लिखेंगे कि इस टाइम पे आपकी फैमिली में इन तीनों बीमारियों में से कौन सी बीमारी ज्यादा रेशो में है, ठीक है। क्योंकि मैं देखूं तो हमारी फैमिली में हार्ट अटैक का रेशो बहुत ज्यादा है और डायबिटीज का भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये इवन मेरी मामा को भी इस तरह का इशू है डायबिटीज को। तो मैं ये कहूंगी कि एक ऐसी बीमारी है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट भी मैं कहूंगी कि हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम इस चीज से खुद को बचा नहीं सकते। अगर ये हो गई है तो हम इससे जान नहीं छुड़वा सकते, सही हो गया। अब मुझे यकीन है कि आज के टाइम पे आपकी फैमिली में, फैमिली का मतलब ये होता है जेनेटिक्स में, पीछे दादा दादी नाना नानी किसी ना किसी को इन तीनों में से एक लाजमी होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि ये वाली बीमारी ऐसी है जिनसे हम साइड पे नहीं हो सकते, इनसे हम बच बहुत मुश्किल से सकते हैं। 40s में जाके 40 साल की उम्र तक तो हर बंदे को ये वाली बीमारी हो जाती है, सही है। अच्छा, हम थोड़ा सा नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सारी जो हमने बात कर ली इसका मकसद क्या था। हमने ये पता चल गया मसले तो हजारों हैं हमारे पास, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। मतलब हम सब कुछ खाना पीना बंद कर दें, हम मर जाएं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमने करना है कि फॉरएवर का मिशन क्या है, ये सारी बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं और फॉरएवर हमें इस हवाले से क्या देती है, ठीक है। अब हमने फॉरएवर का मिशन पढ़ना है, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज आती है, फॉरएवर की ना हमने मेन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। फॉरएवर के मेन प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास 2 चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ और दूसरी है वेल्थ। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, हमने भी हेल्थ के बारे में सारी बात की है। आपको लगता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा हो, आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, सारी चीजें आपको मिल जाए, आप बीमार हो, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल इन केस आपको हार्ट अटैक हो जाए, अल्लाह माफ करे, ठीक है, आपको डायबिटीज हो, आपके सामने दुनिया के सबसे अच्छे डेजर्ट्स पड़े हो, आपके पास सबसे अच्छी मीठी खाने की चीजें पड़ी हो, इवन तो किसी भी तरह की चीज, लेकिन वो आपको मना है, क्या वो आप खाओगे? आप खुद नहीं खाओगे, आपको पता है यार मैं खाऊंगा तो मेरी अपनी हेल्थ खराब होगी, ठीक है। तो ऐसी वेल्थ का कोई फायदा नहीं जब आपके पास फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी हेल्थ नहीं है, ठीक है, आपकी सेहत नहीं है, तो हमारे पास कोई फायदा नहीं है। अब देखो, हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉल भी है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो तंदुरुस्ती वही वाली बात आती है कि जब हेल्थ आती है तो आपके पास सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आप देखते होंगे आपकी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होंगे, पूरी जिंदगी पैसा कमाया, एज उनकी हो गई 70 साल, बहुत पैसा कमाया, बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ा, अब जो बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह एंजॉय आगे करेंगे उस पैसे को। आपकी अब ऐसी उम्र है जिसमें आपको डायबिटीज भी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके हाई रहते हैं, ठीक है, घुटनों का दर्द है, चल फिर सही सकते नहीं है, क्या आप कहीं पे आ जा सकें? कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं, ऐसी दौलत का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास तो अब हेल्थ ही नहीं है।
तो फॉरएवर के दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में आपने अच्छे से याद रखना है कि पहला है हेल्थ और दूसरा वेल्थ। कि पहले वो आपको हेल्थ देती है प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड पे वो आपको वेल्थ देती है, यहाँ पे डिफरेंट इनके मतलब बिजनेसेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप इंशाल्लाह आगे जब काम करेंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा कि वेल्थ कैसे होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं। फॉरएवर ना इस टाइम पे दो चीज़ों पे काम करिए, आप लोगों ने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि फॉरएवर में मतलब दुनिया जहान की चीज़ें, नहीं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ एलोवेरा और सेकंड हमारे पास हनी है। जो हमारे पास फॉरएवर है ना, वो इस टाइम पे दुनिया की वाहिद वो कंपनी है जो 85% एलोवेरा पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। और हनी यानी कि शहद 75% कर रही है। क्या मतलब है कि अगर 85% पूरी दुनिया का जो एलोवेरा है वो फॉरएवर ही सारा पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट आगे करिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि खुद ये उगा के सारा कुछ करके आगे पूरी दुनिया में मतलब कि सप्लाई कर रही है। और 75% हनी, अब आप देखो कि 75 और 85% के पीछे तो बहुत कम अमाउंट रह जाती है, तो वो बाकी दुनिया की दूसरी कंपनीज कर रही हैं। सही हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉरएवर जो है ना उसका हनी और जो एलोवेरा भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक मैंने आपके साथ हदीस शेयर की है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मतलब कि जो भी कोई हर माह 3 दिन सुबह के वक्त शहद शहद चाट ले तो वो उस महीने किसी बड़ी बला में मुब्तला ना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक महीने में कुछ दफा यानी कि 3 दफा कहा गया है, कुछ दफा अगर आप शहद ले लेते हो, अच्छा शहद जो आजकल मिल रहा है वो वाला शहद नहीं, ओरिजिनल और अच्छा वाला शहद अगर आप लेते हो तो आप किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते। सही हो गया। तो इसका हमें ये तो सब खैर से यहाँ पे जितने भी माशाल्लाह लोग हैं उनको आइडिया होगा कि हमारी जिंदगी में शहद इंपॉर्टेंट भी है और हमारे लिए सुन्नत भी है, ये जिसको हमें आगे बरकरार भी रखना है और जिंदा भी रखना है। क्वेश्चन ये आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड और मेरी बड़ी फेवरेट है कि फॉरएवर का एलोवेरा क्यों और फॉरएवर का हनी ही क्यों। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरी मामा ने कहा कि ओह इतनी बड़ी कंपनी है, काम ये एलोवेरा पे कर रही है, मतलब हालात देखो इस कंपनी के। कोई अच्छी चीज़ पे काम करती है, किसी बड़ी चीज़ पे पता चलता, कहती है तो हमारी जो पीछे गार्डन है उसके अंदर भी इतना सारा एलोवेरा लगा हुआ है। डेली तुम्हारे जो है ना जो भी बाबा है उनसे मैं बोलती हूँ वो मतलब एलोवेरा उतार देंगे, तुम सुबह मैं तुम्हें वही बना के दूंगी, तुमने जो भी खाना हुआ मुंह पे लगाना हुआ जो भी करना हो तुम उसी से कर लेना। इतनी बड़ी कंपनी में जाने की क्या जरूरत है। कहते हैं ऐसे होता तो फिर हम भी अपना मतलब एलोवेरा की कोई चीज़ खोल लेते। तो यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे ये आती है, इसका जो आंसर है वो मैं आपको देती हूँ कि हमेशा हम बात करते हैं कि अभी हमने एलोवेरा की इतनी सारी बात की है तो इसके क्या रीजन है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है कि आप ये देखो कि आपके पास ना कुछ चीजें शो हो रही हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ना एलोवेरा की टाइप्स दी गई हैं, ठीक है। टोटल ना इस दुनिया में 400 तरह की एलोवेरा पाई जाती है। कितनी तरह की? 400 टाइप्स की एलोवेरा आपके पास पाई जाती है। उसमें से ये है कि कैटेगरीज हैं, ठीक है, मैं कैटेगरी की बात करी उसमें से 385 जो है ना, यानी कि उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं 0 से 15%। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, गौर से सुनिएगा। 385 टाइप्स ऐसी हैं यानी कि जड़ी बूटियां, वो 385 ऐसी हैं जिनके अंदर 0 से लेके 15% तक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? देखो, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी खुराक, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, कोई भी ऐसी खाने की चीज जो आप खाओ, वो जाके ना आपका कोई भी ऐसा ऑर्गन है ना उसके ऊपर एक्ट करती है और उसको जो नेचुरल फंक्शनिंग है ना उसको करने में मतलब हमें हेल्प देती है। अब क्या मतलब है इसका? मुझे बताइए, जो हमारा दिल है उसका काम क्या है? उसका काम होता है कि वो जितना भी पूरी बॉडी में खून है ना उसको पंप करता है। मतलब ऊपर भेज रहा है, वो नीचे भेज रहा है, बाजू में हर जगह वो भेज रहा है, ठीक है। अब ये है कि इसमें कुछ एलोवेरा में कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि जाएंगी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का मैं मतलब समझा रही हूँ, वो दिल पे जाके ना उसकी फंक्शनिंग को इतना इम्प्रूव करेंगी कि हार्ट अटैक वाले जो आगे आके आपके पास मसले आते हैं वो आएंगे ही नहीं। और आपका दिल उससे पहले ही इतना मतलब तैयार होगा कि यार वो उन सारी चीजों को सही कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो अल्लाह पाक ने ऑर्गन बनाए हैं ना उनकी फंक्शनिंग को ठीक रखना। अल्लाह पाक ने तो सही बनाया है, हम फिर ऐसे खाने खाते हैं, हम ऐसी चीजें लेते हैं जिनकी वजह से वो बेचारे काम कर करके एक वक्त ऐसा आता है कि बस उनकी बस हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि इस ऑर्गन का क्या था। मैं आपसे पूछूं कि आपकी गुर्दे जो हैं, आपकी किडनीज हैं, कैसा काम कर रही हैं? कर रही होंगी, हमें क्या पता, मतलब कर ही रही हैं तो हम जिंदा मतलब ठीक ठाक हैं। सपोज करें आपके अंदर से किडनी निकाल लीजिए,
असल में आपको तब पता चलेगा कि वो काम कर क्या रही थी और अब वो नहीं है तो अब क्या आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने 385 बात करी कि जिसमें थोड़ी सी परसेंट इस तरह की अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। 11 ऐसी एलोवेरा की टाइप्स हैं जो कि पॉइजनस हैं। पॉइजनस का मतलब ये है कि अगर आप खाओगे तो आपकी मतलब सडनली डेथ नहीं हो जाएगी, हाँ आपके अंदर ना वो कुछ एलर्जीज कर सकती हैं, वो डिफरेंट टाइप के मसले, कुछ लोगों को ऐसे बेहोशी सी हो जाती है वो खा के, बहुत सारे मसले कर सकती है, मतलब वो कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं 4 ऐसी एलोवेरा की टाइप्स हैं जिनके अंदर 80 से 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि अगर आप वो उन चार कैटेगरी में से, अब हो सकता है वो कहीं भी हो, आपके लॉन में भी हो सकती हैं, वो कहीं और भी हो सकती हैं, और वो पॉइजनस भी हो सकती हैं जो आपके लॉन में है, हमें नहीं पता। अब उन चार में से अगर आप कोई भी एक खाओगे ना तो वो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखेंगी, ठीक है, मतलब समझ लें कि आप बिल्कुल फिट हेल्दी रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक ऐसी फॉरएवर मतलब एलोवेरा की जो टाइप है ना, वो एक है जिसको हम कहते हैं बार्बीडेंसन मिलर, ठीक है, जिसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। 100% का मतलब ये है कि पीछे कोई परसेंट ऐसा नहीं रह गया जो हम कहें कि वो पॉइजनस है, उसके अंदर कुछ गलत असरात हो सकते हैं, खा के कोई एलर्जी हो सकती है, कोई नहीं। वो अल्लाह पाक ने एक रखी है उन सब के अंदर, ठीक है। तो वो वाली जो टाइप है ना, फॉरएवर ने उसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर कंपनी का ये होता है कि यार जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ तो आगे जाके इन फ्यूचर उसके अच्छे बेनिफिट्स लोगों को मिले, ठीक है। तो फॉरएवर ने जब ये सारी टाइप्स देखी तो जब सबसे उनको एक मिली ना, तो वो बार्बीडेंसन मिलर थी। अब क्या आप ये बेट लगा के कह सकते हैं जो आपके लॉन में है वो बार्बीडेंसन मिलर है या नहीं? ऑब्वियसली आप नहीं कह सकते। वो कोई भी टाइप हो सकती है जिसको हम बड़े खुश होके, हो सकता है वो 400 टाइप में से कोई एक हो सकती है, हम खुश होकर लगा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं भाई, लेकिन पता नहीं चल रहा यार, स्किन में एक्नी खत्म नहीं हो रही, अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं हो रहा हमारा। वो जो कहते थे कि एलोवेरा खाने से ये होता है वो होता है, इवन हमारे पास सुन्नत में भी ये चीज़ है कि आप एलोवेरा लगाने से आपकी स्किन बहुत मतलब ब्राइट और ग्लो करती है। तो वो चीज़ें हमें क्यों नहीं फील होती, क्योंकि वो टाइप ही नहीं है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सही हो गया। अच्छा, होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा ना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ये वजह है कि आपने क्यों यूज़ करनी है फॉरएवर की एलोवेरा, सही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉरएवर की इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे फॉरएवर की ना इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया आपको, मेन मेन आप यहाँ पे देखें कि फॉरएवर की इंडस्ट्रीज ना 5 टाइप्स की हैं। इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि किन किन चीज़ों पे ये आगे काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन केयर है, ठीक है। सेकंड पे आपको दिख रहा होगा पर्सनल केयर है, फिर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, वेट मैनेजमेंट है, एनिमल केयर है, ठीक है। अब आपको इनसे, इनके नाम से इनका मतलब पता चल जाएगा। स्किन का मतलब है स्किन के हवाले से कोई ना कोई चीज़ होगी जिसको लगाने से आपकी स्किन हेल्दी रहती है, ग्लो करती है, ये सारे जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करती है। पर्सनल केयर में डिफरेंट आपके जो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आएंगी। न्यूट्रिशनल में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और वेट मैनेजमेंट में आपके वेट को मैनेज किया जाता है, ठीक है। जो लोग लाइक ओवर वेट है, ओबेसिटी है जिनको, उन लोगों की वो सब चीज़ों को रिजॉल्व किया हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में। एनिमल केयर में एनिमल केयर है। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्लाइड में। अच्छा, यहाँ पे ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बात ये आ जाती है कि हमारे पास एक सवाल आता है कि हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या वो हलाल है, क्या मतलब इस चीज़ का क्या ऑथेंटिक प्रूफ है कि वो वाकई ठीक है हमारे लिए, उसके जो प्रोडक्ट हैं क्या वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के आंसर देने के लिए यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर किया गया है। देखो, सबसे पहले हम एम हलाल की बात करते हैं। एम हलाल जो होता है ना, ये वो सर्टिफिकेट्स हैं, कंपनी ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से ले। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस पे पहले रिसर्च करते हैं। अगर एम हलाल है तो उसको इस्लामिक फूड काउंसिल ने दिया हुआ है, जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च के बाद एक चीज यहाँ पे मतलब प्रूव की है कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज ऐड नहीं की गई जिसमें अल्कोहल हो, ठीक है, जिसमें कोई पॉइंट मतलब कि पॉर्क आपका ऐड किया गया हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें हराम चीज ऐड हो। तो इस्लामिक फूड काउंसिल की सारी अप्रूवल के बाद आपको एम हलाल मिला है, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड पे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, ठीक है। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल ये बात बताती है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं क्या वो वाकई इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत चीज़ आप लोग ऐड तो नहीं कर रहे हैं, बनाने का तरीका कहीं गलत तो नहीं है, मतलब कि अनएथिकल तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें अप्रूव होने के बाद आपको इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल मिला है। उसके बाद हमारे पास केएल होता है। केएल का मैं सबके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हम सबके बारे में डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो पूरे घंटे का सेशन इन्हीं सर्टिफिकेट्स पे हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करें एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, कि क्या ये चीज़ें वाकई बेनिफिशियल हैं या नहीं, ठीक है।
केल जो है ना, ये बेसिकली उन प्रोडक्ट को दिया जाता है, ये मतलब पूरी दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को तब मिलता है जब ना वो मतलब बिल्कुल वो चीज़ बेनिफिशियल हो, वो सेफ हो ह्यूमन यूज़ के लिए, और उसको किसी भी एज ग्रुप का बंदा इस्तेमाल कर सके। आपने देखा होगा बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, लोकल प्रोडक्ट होते हैं, जिन पे लिखा होता है 6 साल से कम के जो बच्चे हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। कुछ टूथपेस्ट ऐसी होती है जिन पे लिखा होता है 2 मंथ वाले बच्चों को नहीं देनी है, इतने मंथ के बच्चे को आप नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, टॉक्सिन्स या कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटे बच्चे की, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक है, वो छोटा सा है, ठीक है, उसके अंदर ऐसी पावर नहीं है कि वो लड़ सके इन चीजों से। हमारे पास है क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं, तो आप उनको नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन आप ये देखो उसमें वो चीज़ है तो सही ना, अगर हम बड़े भी हैं, अगर ज्यादा खाते रहेंगे तो वही चीज़ भी हमारे लिए बहुत खराब कर सकती है। तो केल उस चीज़ को मिलता है जो कि इन सब चीज़ों से मतलब फ्री हैंड आपको देती है, और आपको कहती है तो हाँ भाई हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, एक है ए, एक जो है ना चीज़ है उसको कहते हैं इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल है, ठीक है, IASC उसको कहा जाता है। ये उसको ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पहली कंपनी है जिसको ये मिली थी, और उसकी रीज़न ये है ये क्यों मिली थी, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा प्योर टाइप का डाला जाता है। बहुत सी कंपनीज हैं एलोवेरा की, ठीक है, इसी चीज़ पे काम करती हैं, लेकिन उसमें इसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसमें प्योरिटी नहीं है। फॉरएवर के प्रोडक्ट में प्योरिटी ऐसी है कि इसको पहली दफ़ा यही वाली जो शील्ड थी या सील थी वो इनकी तरफ से प्रोवाइड की गई, बाकी इससे पहले किसी कंपनी के पास ये नहीं थी। ठीक है, होपफुली आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एलोवेरा प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ी सी हम बात करेंगे कि हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है ना, इसको एक नाम दिया गया है। उसका जो नाम है ना उसको कहा जाता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जगह भी उसको एक रेफरल नेम दिया गया है, द एलोवेरा प्रोडक्ट। कहीं पे भी नाम आएगा एलोवेरा प्रोडक्ट का, इसका मतलब ये होगा कि बात हो रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, ठीक है। अब ये क्यों कहा जाता है मैं आपको इसमें थोड़ी सी समझाऊंगी, जरा समझने की चीज़ है, बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो एलोवेरा होती है ना, उसमें होता ये है कि उसके बाहर एक छिलका सा होता है दोनों साइड्स पे ग्रीन कलर में, और एक अंदर ट्रांसपेरेंट जेल होती है, वो बिल्कुल वाइटिश से कलर की होती है। फॉरएवर 99.8% इनर लीफ यूज करता है, मतलब ऐसा नहीं है, काफी कंपनीज है वो डायरेक्ट सारी एलोवेरा जिस तरह ग्राइंड हो रहा है उसमें ऐड कर दी, वो भी अंदर जाके मतलब मिक्स हो जाती है, लेकिन ये है कि वो बाहर छिलके है, अल्लाह पाक ने एक छिलका रखा होता है जिसका कोई काम नहीं होता, तो आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फॉरएवर इनर लीफ एलोवेरा यूज कर दी है। सेकेंड, ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर किसी किस्म का ऐड नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनमें नहीं है। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव इसमें कहीं पे भी नहीं है, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव है ही नहीं। कुछ हैं तो जिसमें आर्टिफिशियल डाले गए हैं, जिनके लिए ज़रूरत थी कि उनके बगैर वहाँ पे काम नहीं हो सकता। विटामिन सी एलोवेरा के हर प्रोडक्ट में, आपके सामने बहुत से प्रोडक्ट आएंगे, बहुत से प्रोडक्ट इनके 100 के हिसाब से, हर के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है विटामिन सी के बहुत से काम हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा विटामिन सी कंज्यूम कर रहे होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है, स्किन के लिए कुछ लोग ले रहे होते हैं, अंदर अपनी मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए लेते हैं। लास्ट में ग्लूटेन फ्री है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज ग्लूटेन, और ग्लूटेन फ्री होने का मतलब क्या है इसका, ठीक है। आपको ना इनके डीप मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि कल को आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो हाँ भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर ग्लूटेन इस्तेमाल ही नहीं होता। देखो ग्लूटेन के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ग्लूटेन ना अल्लाह पाक ने बहुत सारे फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में ऑटोमेटिकली डाला हुआ है। उसका काम क्या है, उसका काम ये होता है कि वो किसी भी चीज को ना, कहते हैं ना जिस तरह एक बिल्कुल स्टिकी बनाता है, चिपका मतलब चिपचिपी चीज नहीं होती, उस तरह की वो बनाता है, जैसे हम किसी भी पेज पे ग्लू लगा के चिपकाते हैं वो चिपक जाती है, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट फ्रूट्स में भी होता है, इस तरह चीजों में होता है। लेकिन कहा यह जाता है कि जिस चीज में जितना ग्लूटेन कम होता है ना, वो हमारी सेहत के लिए चूज इतनी मतलब वो चीज जो है ना वो इतनी अच्छी है। कैसे कि आप देखो कि जब हम कुछ खाते हैं ना, अगर किसी चीज में ग्लूटेन ज्यादा है तो वो आगे जाके आपको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्जी, ठीक है, आपको पता है कब्जी का वो करता है क्यों, क्योंकि जो आपका सारा खाना है वो सारा जब ज्यादा ग्लूटेन होगा ना तो वह चिपक चिपक के ना सारा जो वेस्ट मटेरियल ज्यादा मतलब कि बिल्कुल चिपक के वो इस तरह से ज्यादा हार्ड मटेरियल बन जाएगा। जब वो ज्यादा हार्ड होगा तो आपकी बॉडी को अपने अंदर से निकालने के लिए उतना ही उस पर समझे फोर्स लगानी पड़ेगी, उतनी आपकी जो इंटेस्टाइन से आंते हैं वो डैमेज होंगी, क्योंकि फोर्स लगाने का ही मतलब है ना कि जबरदस्ती धकेलना उस चीज को, खरोचना वहां से, तो वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो जब ग्लूटीन नहीं होता तो जिस चीज़ में जितना कम होता है उस चीज़ को उतना अच्छा समझा जाता है कि यार ये उतनी अच्छी चीज़ है, ये अंदर जाके जल्दी से डाइजेस्ट होगी और बॉडी से निकल जाएगी। तो फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट में ग्लूटेन नहीं है वो है ही नहीं, ये नहीं है कि कम है, वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए समझे बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ है, इससे बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। एक स्लाइड है, इसमें लिखा हुआ है कि फॉरएवर जो है ना वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है
जो फॉरएवर है ना, ये अपना जितना भी काम है, फ्रॉम प्लांटिंग एलोवेरा टू फिनिशिंग द प्रोडक्ट, ये मतलब शुरू से लेके एंड तक हर काम खुद करती है, इसमें कोई भी तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो होता ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, वो पहले बनती है एक कंपनी में, ठीक है, सारा कुछ हो गया, प्रोडक्ट बन गया, उसको लेबलिंग के लिए एक और कंपनी होती है, वहां पे जाती है जो उसकी पैकेजिंग भी करती है, डब्बों में डाल रही है, उसको लेबल कर रही है, सारा कुछ। उसके बाद फिर वो तीसरे बंदे के पास जाती है जो उसको आगे, यानी कि जिस तरह आपको पता होगा होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इस तरह के डिफरेंट लोग होते हैं, वो उसको फिर आगे भेजते हैं, फिर स्टोर्स पे जाती है, फिर वहां से वो आप जाते हो बाजार में, कस्टमर के हाथ में जाती है। अब क्या इस चीज़ की गारंटी है कि जितनी क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट शुरू में बना था, जिस तरह उसकी अच्छी क्वालिटी थी, वो एंड तक वैसे है? या उसकी मिसाल वैसे ही है, जैसे एक गाय है, उसने दूध दिया, ठीक है, वो गाय ने तो बिल्कुल प्योर मिल्क दिया, उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं। अब दरमियान में जो आपका एक वो मिल्क मैन है, उसने उसमें पानी डाला, उसमें बहुत सारी चीजें उसने ऐड कर दी ताकि ये बहुत इतना सा दूध है, इतना सारा हो जाए। अब वो उसके बाद आपके हाथ में आया, तो फिर आपने कहा हो ये तो बड़ा खराब किस्म की चीज है, इस तरह का दूध है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली यहाँ पे हमारे पास नहीं होती, ठीक है। फॉरएवर अपनी प्लांटिंग भी एलोवेरा की खुद कर रही है, इवन हनी है उसको भी वो खुद लगा रहे हैं, हार्वेस्टिंग खुद हो रही है, ठीक हो गया। क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च, इनकी लैब्स अपनी है जहाँ पे रिसर्च हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनकी खुद हो रही हैं। उसके बाद इवन इनकी लेबलिंग पैकेजिंग खुद है, ट्रक्स पे भेजना, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना जाके, ये भी सारी चीज़ें इनकी अपनी है, ठीक है। और प्रोडक्ट को सारा फिनिशिंग, यानी कि समझने के कंपनी से लेके कस्टमर के हाथ तक भेजना, ये सारा कंपनी, एक ही कंपनी करे, दैट इज एफएलपी। कोई तीसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि आपको किसी भी आम किरियाना स्टोर पे, किसी फार्मेसी पे, इस तरह की जगहों पे फॉरएवर के प्रोडक्ट नजर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अलाउ नहीं है, लीगल नहीं है। क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है उस पर कंप्रोमाइज हमेशा आता है, जब भी चीज़ तीसरे बंदे के हाथ लगती है तो वो क्वालिटी कंप्रोमाइज आता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने इन सब चीज़ों से दूर रखा है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करेंगे हम इसके बारे में, फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं मेरीन कोलेजन। व्हाट इज मेरीन कोलेजन? हमें ये पता होना चाहिए। देखें, जो कोलेजन है ना, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में। जो कोलेजन है, ये एक ना हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने बनाया है, ठीक है। ये हमारी स्किन के अंदर होता है, हमारे नेल्स के अंदर होता है, हमारे बालों के अंदर होता है, ठीक है, ये डिफरेंट जगहों पे होता है। अब ये समझ लें कि जैसे एक दीवार है, अगर आप एक दीवार बनाना चाहते हो, आपको सबसे पहले एक मेन चीज, सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए होती है? आपको चाहिए होता है वहां पे ईंट चाहिए होती है, कोई ब्लॉक चाहिए होता है जिसको रख के आपने बनाना है। छोटी मतलब कि बाकी सारी सीमेंट वगैरह वो तो आप बाद में लगा लेते हो, लेकिन मेन जो सपोर्ट है, जो पावर आपको दीवार मतलब मिल रही है, वो आपकी क्या है? वो आपकी ईंट है, ठीक है। इसी तरह ये जो स्किन बनाने में, नेल्स बनाने में, ये जो एक प्रोटीन है, उसको कोलेजन कहा जाता है। ये जो है ना, अल्लाह पाक ने रखी है आपके अंदर। आप जिस तरह आपने देखा होगा, आप बालों को काटते हैं, कुछ अरसे बाद दोबारा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोलेजन कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। नाखून काटे, दोबारा बड़े हो गए, ठीक है। इसी स्किन अगर कहीं पे कोई जख्म आया, ठीक है, कट लग गया, दोबारा वो हील हो गया, ठीक है, सही हो गया। तो ये वाली सारी चीजें क्या हो जाती हैं कि ये वाली चीजें ना हमारे पास कोलेजन की वजह से होती हैं। बात सारी ठीक है, अल्लाह पाक की तरह सब चीजें। बात यहाँ पे मसले की ये आती है, जो मसला हमारे पास है वो ये है कि आफ्टर 35 to 40 years ऑफ एज, यानी कि जब आप में से बहुत से लोग हैं 40 साल के, उनके घर में कोई ना कोई बंदा होगा, ठीक है। इस उम्र में क्या होता है कि आपके ना जो कोलेजन है वो खुद ब खुद कम हो जाता है। मतलब आप देखो ना, हर चीज है उसकी एक लिमिट है, अल्लाह पाक ने बनाई है। वो एक उम्र के बाद ना वो खुद कम हो जाती है, कोलेजन उस उम्र के बाद जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। अब मसला ये आता है कि आपके मुंह पे यहाँ पे रिंकल पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों को पे लाइंस आती हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोगों को ये भी मसला होता है, अगर जख्म आ गया, बूढ़े लोगों में होता है, तो वो जल्दी से खत्म नहीं होता। अभी ये नहीं, देखो ना, कुछ दिन पहले आपको जख्म आएगा, एक वीक के बाद ना वो बिल्कुल ऐसे ना, समझे, वो रेड रेड होके ना खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन बनना शुरू हो जाएगी उस पे। बूढ़े लोगों में ये चीज नहीं होती, उन बेचारों को बहुत तकलीफ होती है। क्यों? कोलेजन और वो सारी चीजें हैं नहीं जो सारा कुछ करें। तो तब मसला आता है जब हमारी ये एज होती है। और आपको पता है, हर बंदे का दिल करता है यार मैं यंग दिखूं, मेरे मुंह पे ये रिंकल्स क्यों पड़ रहे हैं, मेरी स्किन गंदी क्यों हो रही है, अजीब सी क्यों हो रही है, हालांकि नेचुरल है, लेकिन फिर भी हमें मसला होता है। उस चीज के लिए फॉरएवर ने एक कोलेजन बनाया है। ये आपकी स्किन को, देखो, जब भी आपकी स्किन ड्राई होती है ना, वो ज्यादा ना ऐसे खिंच जाती है और उस पर रिंकल आ जाते हैं। जितनी हाइड्रेशन उसके अंदर, यानी कि पानी ज्यादा रहेगा, जो चीज समझ लें कि आप, कोलेजन जो है ना, वो अल्लाह पाक ने ऐसी चीज बनाई है, मतलब वहां पे जब
कंटिन्यूसली चीज़ों को बनाए जा रही है। जो चीज़ एक सेल टूट गया उसने दोबारा उसको बना दिया, फिर सेल टूटा उसने दोबारा बना दिया। जब कोलेजन नहीं होगा, बनाने वाला बंदा या मिस्त्री नहीं होगा, दीवार टूट गई तो वो टूटी रहेगी, उसको कोई बनाने नहीं आएगा, एट द एंड वो पूरा घर ही खत्म हो जाएगा। ये वो वाली बात आती है। तो इस तरह ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी ज़्यादा करता है, ठीक है, आपके अंदर हाइड्रेशन को रखता है, ठीक है। फिर जो मैंने बात ऑलरेडी डिस्कस की, हेयर एंड नेल हेल्थ वाली बात यहाँ बताई गई है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपने गौर से सारे बेनिफिट्स को सुनना है। और अगर आप वाकई इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसके बारे में खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत मिरेकल है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे सामने शेयर किया है। क्योंकि मैं खुद एक मेड स्टूडेंट हूँ, तो मैं बाहर जाना पड़ता है, आपको पता है सनस्क्रीन भी कभी कभी इस तरह की गर्मी में आपको कोई हेल्पफुल नहीं रहते आपके लिए। तो मैं कोलेजन लाजमी पीती हूँ, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जो चीज़ आप मुंह पे लगाते हो ना वो चीज़ इतनी बेनिफिशियल नहीं है, वो एक टाइम पे ख़त्म। जो चीज़ अंदर पी रहे हो ना वो आपके अंदर रच बस जाती है, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ही है, मैं मोस्टली सारा ख़त्म कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर वाली बात यहाँ पे की गई है। तो वही वाली बात है, जब चीज़ टूट रही है, कोई कट लग गया है, उसको दोबारा करना, तो ये सारा कोलेजन का काम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके रिव्यूज़ के बारे में। आप यहाँ पे देखिए कि इस ओल्ड लेडी को देखिए, ओल्ड भी नहीं है इतनी, लेकिन स्टिल आप इसको देखें कि इसके मुंह पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर रिंकल्स हैं, ठीक है। आफ्टर देखें, आफ्टर कोलेजन यूज़ इसके मुंह पे क्या आपको लगे, क्या आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके अंदर आपने देखें कि इसमें एक तो पिगमेंटेशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हाइड्रेशन है, आप देखें स्किन बहुत ग्लो कर रही है, यहाँ पे बहुत रफ स्किन है, यहाँ पे बहुत ग्लोइंग स्किन है। ये चीज़ें देखें, यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाए गए हैं कि हैंड्स पे आप देख लें स्किन के क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। आपकी स्किन यहाँ पे देखें कि जब एज ज़्यादा होने के साथ ना स्किन ढिलकना शुरू हो जाती है, बिल्कुल नीचे ऐसे सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, कोलेजन ही नहीं है तो वो चीज़ सपोर्ट कहाँ से देगी। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा फॉर अवर लेडीज़ यहाँ पे आपको जो है ना दी जाती है, आपके अगर मुंह पे एक्नी है किसी भी किस्म की तो उसको भी कोलेजन, जब आप खुद अंदर पी रहे हो तो स्किन अच्छी होने का मतलब ये है कि एक्नी कोई भी चीज़ नहीं होगी, स्किन बिल्कुल क्लियर होगी। उसके अलावा कुछ लोगों को शौक होता है हमारी आईज कलर इस तरह का हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम अगर आप ज़्यादा करते रहते हो इसको यूज़, तो आपका आई कलर भी इससे चेंजेस आ सकती हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं RG+ की। ये चीज़ बहुत बहुत मज़े की है, मैं कहूँगी कि अगर इस टाइम पे मेरे पास होता तो मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा ग्लास में डाल के पिला देती कि हाँ भाई पी के चेक करें कैसी है। तो ये चीज़ है ना, मैंने फैमिली में बहुत यूज़ करी, मैं मज़े में बिफोर मतलब इसके बेनिफिट्स के बारे में जाऊँ, मैं आपको बेसिक बात बताऊंगी, मैंने इसको फैमिली में यूज़ करा है, क्योंकि जो मेरी फैमिली है उसमें जेनेटिक्स में ये है कि हमारे दिल का मसला होता है। मेरी बहुत से, मेरी नानी अम्मा की डेथ ऐसे हुई, उनको दिल का मसला बना, ठीक है। मेरे नाना अब्बू की डेथ ऐसे हुई, मतलब दिल का मसला का मतलब ये है कि इसमें क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई उनके खून में, ठीक है, क्लॉट बना। वो एक नाना अब्बू को उनके ब्रेन डैमेज हुआ, ठीक है। क्लॉट कैसे हुआ था कि उनकी ब्रेन के अंदर एक मतलब किसी आर्टरी में जाके उसने ब्लॉकेज कर दी थी, और वहां पे मतलब उनकी उसमें से डेथ हो गई। अभी रिसेंटली बिफोर 2 मंथ्स हमारी जो है ना, एक मेरी नानी अम्मा की कजन है, उनकी भी ऐसे ही डेथ हुई है, ठीक है। तो हमारी फैमिली में हर बंदे को मसला, इवन दो थोड़ा बताइए मेरी मामा के अंदर भी इशू आया हुआ है, हम लोग इसको करवा रहे हैं अपनी तरफ से, तो उनको मैं RG+ यूज करवाती हूँ, काफी उनको बेहतर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात बताऊंगी कि RG+ जो होता है ना, ये आपके दिल के लिए और खून के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ कि पूरी हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पे खून ना हो। इसका मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके खून के लिए अच्छी है ना, वो मतलब आपके लिए बेहतरीन है, मैं कहूँगी मिरेकल है आपकी बॉडी के लिए। RG+ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेस्ट बड़ा बेहतरीन होता है, और ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे अच्छा है कि आपकी, एक तो मैंने बता दिया दिल के लिए सारा अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, बाहर थोड़ी सी बारिश हुई, फौरन जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है। कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया, बस वो बिल्कुल बुखार है, वो सोए पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा उनसे, सारा वीकनेस हो गई, इसका मतलब ये है, बंदे की इम्यूनिटी बड़ी वीक है, उसको बड़ी ज़रूरत है अपने ऊपर काम करे, ठीक है। मतलब अंदर से बॉडी उसकी डिमांड कर रही है कि भाई मुझे कुछ दो, मुझे कुछ चाहिए, मेडिसिन नहीं चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए आपको कुछ चाहिए। एंड लास्ट में हमारे पास है कि ब्रेन को इम्प्रूव करता है। ब्रेन इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा खून दिमाग के पास जाएगा, दिमाग उतना अलर्ट रहेगा, आप उतना अच्छा सोच सकोगे, आप उतना अच्छा काम कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको छोटी सी एक चीज़ दिखाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत मज़े की है। यहाँ पे देखिए कि हमारे जो
एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनका जो उनको कहा जाता है फेरिड मुराद, ठीक है। उन्होंने एक चीज, उनको इस चीज पे नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने एक चीज कही थी, उन्होंने मतलब बेसिकली निट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल है उसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो एल आर्जिनिन है, मैं थोड़ा सा आपको आरजी प्लस को ना डी कोड करके बताऊंगी। आरजी का मतलब होता है एल आर्जिनिन, ठीक है। प्लस का मतलब होता है कि इसमें एल आर्जिनिन के अलावा भी चीजें हैं, विटामिन D3 है, विटामिन B है इसके अंदर, इस तरह के डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि जो एल आर्जिनिन है ना, उसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो RG+ है। किसी को एल आर्जिनिन चाहिए वो पिए RG+। अब आपको ये पता होना चाहिए एल आर्जिनिन होता क्या है। एल आर्जिनिन जो है ना, वो आगे जाके खुद को कन्वर्ट करता है हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में। आपके पास देखें ये दो शो हो रही है, ये ब्लड वेसल है, यानी कि जो भी आपके अंदर आर्टरीज वेन जो भी चीजें वो दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखें कि इसका जो डायमीटर है, जो जगह है ना जहाँ से चीज ने गुजरना है, वो बहुत कम है। और इसके अंदर काफी ज्यादा जगह गुजरने की, आप मिसाल ऐसे दूंगी कि एक पाइप को लें, पानी वाला पाइप होता है। अगर उसके अंदर जब गर्मियों में देखें ना, वो बिल्कुल खुला पड़ा होता है, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा गुजरता है। सर्दियों में देखें ना, वो अकड़ सा जाता है, ऐसे में छोटी सी जगह बचती है पानी वाली। तो पानी मुश्किल से गुजरता है, प्रेशर के साथ गुजरता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज है जो कि आपकी ब्लड वेसल को समझ लें कि वो गर्म करके ना खोल देता है, मतलब इतना उसका डायमीटर ज्यादा करता है। अब आप देखो यहाँ पे ना क्लॉट बनने की वो जगह ही नहीं है। अगर छोटा सा क्लॉट बनेगा ना, वो चुप करके आगे निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इसका डायमीटर है, इतनी बड़ी इसकी खुली हुई ओपनिंग है, चुप करके निकल जाएगा। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे अगर इतना सा भी छोटा सा भी क्लॉट आ गया ना, एक प्लॉट फंसेगा साथ दूसरा बनेगा, ये पूरी जगह ब्लॉक हो गई। अब आप खुद इमेजिन करो, अब यही वाली जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये अगर आपकी यहाँ पे आपके दिमाग के पास ही कोई इस तरह की वेसल है, अल्लाह माफ करे, अगर ये इस तरह का कोई क्लॉट वहां पे बन जाए, क्या आप 6 to 7 सेकंड से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं? आप कभी भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो खून के बगैर मैक्सिमम 5 से 8 सेकंड तक वो जिंदा रहता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और अगर एक दफा ब्रेन के किसी भी टिश्यू की डेथ हो जाए, वो उसको हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते, ना कोई डॉक्टर दुनिया का ठीक कर सकता है, ना हमारी बॉडी कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप रेगुलरली यूज करते हो, फॉर एग्जांपल RG+ के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो वाली चीज बन ही नहीं रही। मतलब आपकी ब्लड वेसल डायलेट है, ब्लड को ये थिन कर रहा है, आपका दिल को मजबूत कर रहा है। तो वो चीज ऐसे वो वाले मसले बन ही नहीं रहे कि कल को जाके आपको कि ओ हो हार्ट अटैक हुआ, पूछा कैसे हार्ट अटैक हुआ, वो कहीं कोई शरीयान थी फट गई, वहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया था, या फिर कहीं क्लॉट बन गया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे है नहीं। होपफुली आपको क्लियर होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये हिस्ट्री में ये चीज ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रोडक्ट को इतने बड़े साइंटिस्ट की तरफ से एक इस तरह से कहा गया हो कि यार एल आर्जिनिन के लिए RG++ चीज है, तो समझे कि नोबेल प्राइज जो है ना, विनर है ये वाला हमारा प्रोडक्ट। अच्छा ठीक हो गया, अब हम जाते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे इस टाइम पे हमारी फीमेल जनरेशन है, चाहे वो मेल जेंजी है, किसी भी टाइप की जनरेशन है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड टॉपिक का नेम है फॉरएवर C9। अच्छा, फॉरएवर C9 क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखें, C9 जो है ना, ये एक ऐसा फॉरएवर की तरफ से एक प्रोग्राम है। आप देखो, ये पूरा एक बॉक्स होता है, इस पूरे का नाम है C9। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स के लिए भी और आपके टेस्ट के लिए भी। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि ये जो है ना, आपकी पहली बात ये है कि आपको ना, हम आसान अल्फाज में कहें ना, तो 9 दिन के अंदर आपका 6 से, कह सकते हैं कि 7 kg आपका वेट लूज करवाता है। कोई बंदा अगर ज्यादा, मतलब उसको बहुत ज्यादा काफी अरसे से ट्राई कर रहा है, उसकी ओबेसिटी खत्म नहीं हो रही, तो वो ये गारंटी है 9 डेज की कि 9 दिन के अंदर अंदर इतना वेट लूज होगा, ठीक है। काफी अजीब बात है कि 9 दिन में कैसे हो सकता है, लेकिन वाकई ही ये है, मैं बताऊंगी कैसे। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे, पर बिफोर एक्सप्लेनिंग मैं आपको बताती हूँ, मुझे पहले इस पे इतना बिलीव नहीं था। मैंने वैसे यूज़ किए हुए हैं, माशाल्लाह फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता था कि 9 डेज में कैसे कोई एक चीज़ इतने जल्दी आपका वेट लूज करवा सकती है। और मतलब मैं खुद तो यूज़ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इस टाइम इतनी वो नीड नहीं है। तो मेरे एक चाचू हैं, उनको बड़ी ज़रूरत थी इसको इस्तेमाल करने की, उनको था कि यार मैं करूँ। तो उनको हम लोगों ने यूज़ करवाया था। आप लोग बकरा ईद से कुछ टाइम पहले की बात है, आप लोग यकीन करें, उनका बहुत ज्यादा वेट था, मतलब समझ लें कि शर्ट भी बहुत, जैसे होता है ना, बहुत मुश्किल से उनको पूरी आ रही होती थी।
उन्होंने अपना 8 to 9 kg, यहाँ पे कहा ये जाता है कि 6 to 7 मतलब करवाता है, ये गारंटी ये है। उनका 8 to 9 kg वहाँ पे लूज हुए, ठीक है। और हमें लगा था कि शायद टाइम लिया है, 1-2 महीने बाद जिस तरह वो खाते थे ज्यादा सारा कुछ था कि दोबारा वैसे हो जाएगा। लेकिन अभी हमने रिसेंटली उनको दोबारा देखा तो वो एज इट इज वैसे हैं। अब उनको वो शर्ट्स पूरी भी नहीं आती क्योंकि बहुत उसमें ना वो बैगी बैगी बन जाती हैं, वो नहीं आ सकते। तो मतलब कि ये गारंटी मैंने खुद देखी है, तो मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकती हूँ कि माशाल्लाह ये बेस्ट चीज़ है। आप लोग कभी भी अगर यूज़ करना चाहो ना तो आपकी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी, क्योंकि आपको सबको पता है ओबेसिटी या मोटापा जो है ना, ये हर मसले का जड़ है। जो मैंने पीछे बात की, दिल के मसले, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होते हैं, मोटापा हो रहा है, सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। अगर उनको घुटनों का दर्द है, मोटे लोगों को ज्यादा होता है क्योंकि उनका सारा जोर घुटनों पे पड़ा है, ये मसले बहुत होते रहते हैं, उनके डैमेज भी ज्यादा होता है। तो आप लोगों को इस चीज से बड़ा मतलब उससे करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें चीजें क्या क्या हैं। देखो, C9 में ना आपको सबसे पहले एक एलोवेरा जेल ड्रिंक मिलती है, ठीक है, एलोवेरा जेल ड्रिंक। इसमें होता क्या है कि देखो, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताती हूँ। आपने सबसे पहले ड्रिंक पीनी होती है, वो जाती है सीधा आपके मैदे में गई, स्टमक में। वहां पे ना जितने भी हमारे, देखो अल्लाह पाक ने ऐसी चीज बनाई है मैदा। आप अब मैं आपसे पूछूं आपने भी क्या खाया है? कुछ लोगों ने अभी खाना खाया होगा रात का, कुछ लोगों ने उसके साथ, कुछ लोगों ने चाय पी ली होगी, बच्ची हैं तो उन्होंने कुछ बिस्किट्स खा लिए होंगे। उससे पहले मैं पूछूं तो आप लोगों ने बहुत कुछ खाया होगा, दोपहर से लेकर रात तक आप लोगों ने पता नहीं हजार, पता नहीं क्या क्या खाया होगा। अब आप ये देखो कि अभी वो सारा कुछ अभी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकला, वो अंदर स्टोर्ड है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अंदर पड़ी पड़ी होने की वजह से वहां पे डिफरेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करते हैं। ये क्या करती है, जेल ड्रिंक सबसे पहले जाती है और आपका जितना भी स्टमक है और इंटेस्टाइन्स है ना, उनको सारा क्लीन करती है। आप देखो, हम अगर फेशियल स्टार्ट करें ना, सबसे पहले क्या करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, ताकि जितना भी डर्ट है, मुंह पे गंद मुंद है, वो निकल जाए। उसके बाद कुछ चीज़ अप्लाई करेंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सके। जब वो सारी चीज़ें खराब भी नहीं हो, वो निकलेंगी नहीं, तो हम काम कैसे करेंगे? इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे मामा सबसे पहले झाड़ू देती हैं ताकि गंद निकाले, उसके बाद वो पोछा लगाती हैं ताकि अच्छी तरह सफाई हो। अगर पोछा पहले झाड़ू दिए बगैर लगा दे तो वो तो सारा खराब, मतलब सब कुछ बल्कि खराब, मेसी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर एवर लाइफ अल्ट्रा है। हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो कि जिम जाते हैं, एथलीट्स हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डर हैं, डोले शोले बनाते हैं अपने। तो वो लोग अपने आप को लेकर ना बहुत कॉन्शियस होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो लोग जिम जाते हैं ना, वो लोग प्रोटीन शेक्स पीते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रोटीन शेक टाइप की चीज़ है जो आपने पीनी होती है। इसमें दो मतलब फ्लेवर होते हैं, वेनिला एंड चॉकलेट होता है। तो उसमें ये होता है कि कुछ टाइम तक जब आप खाते रहते हो ना प्रोटीन्स या शेक्स पीते हो, तो उसमें होता है कि आपके बड़े मसल्स बन रहे हैं, सारा कुछ। अब एक टाइम ऐसा आता है, अब देखो पूरी जिंदगी आप नहीं पी सकते शेक, मतलब 18 साल बाद भी आप पी रहे हो, 20 साल गुजर के आप पिए जा रहे हो, नहीं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप शेक पीना बंद करते हो ना, आपकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो वो चीज़ अच्छी तो नहीं है, फूलने का मतलब ये अंदर कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, जबकि लाइफ अल्ट्रा एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के साथ साथ ये चीज़ें नहीं होने देता। क्योंकि जब कोई गलत चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होगी तो बॉडी फूलने वाला काम भी यहाँ पे नहीं होगा, सही हो गया। उसके अलावा यहाँ पे फॉरएवर थर्म है, यहाँ पे एक मेजरिंग टेप होती है ताकि आप अपनी मतलब प्रॉपर चेक करो कि आप कितना वेट लूज कर रहे हो। फॉरएवर फाइबर्स होते हैं, आप सबको पता है फाइबर हमारे लिए अच्छी डाइजेशन करने के लिए बहुत बहुत अहम है। क्योंकि जब तक फाइबर हमारे पास नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि थोड़ा सा ही मेरा टॉपिक है इस पे। कि जिस तरीके से कहा जाता है कि लोग एक्स्ट्रा फाइबर्स भी लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं मेरी बच्ची यार बहुत खाती है लेकिन इसको लगता नहीं है, देखो पतली सी है। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, उनको लगता है बेचारे बहुत मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जो लोग इतना खाते हैं उनको नहीं लगता ना, और उनका उनका मसला पता है क्या होता है? उनका ये होता है कि वो खाते हैं, वो जाता है स्टमक में, वो चुप करके ना बॉडी से निकल जाता है, एक्सक्रीट कर जाता है इंटेस्टाइन से गुजर के, ठीक है। होता ये है कि अल्लाह पाक ने इंटेस्टाइन दरिया जो आंते हैं ना आपके दरमियान में रखी हुई है, जहाँ पे चीजों ने ना आपकी बॉडी के अंदर जाना है, एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। आप देखो कि आपके मुंह से समझो कि एक पाइप है, वो चीज जा रही है, अगर पाइप के दूसरे एंड से वो निकल जाए आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर वो एब्जॉर्ब होके अंदर जाएगी इधर उधर तो फिर ही फायदा हो सकता है। तो फॉरएवर फाइबर्स जो है ना, ये एब्जॉर्प्शन का काम कराते हैं। अगर किसी को कुछ खाना नहीं लग रहा, इस तरह के मसले आ रहे हैं, तो मसल बिल्डिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए फॉरएवर फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गार्सिनिया प्लस आता है, इसके भी डिफरेंट इस तरह के मतलब यहाँ पे हैं कि क्या क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली सारी चीज़ें हो गई, आपने ये सारी देख लिए किस तरीके से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। लिवर से हमारा जो जिगर है उसमें से बहुत, उसमें आप समझो कि इस टाइम आप अपना जिगर
खोल के देखो ना, उसमें आपको इतने टॉक्सिन्स मिलेंगे ना, इतने मिलेंगे, आप हैरान हो जाओगे ये काम ही कैसे कर रहा है। आपको पता है, अगर इस तरह के कभी आप ऑपरेशन थिएटर में गए हो, आपने किसी का देखा हो लिवर, जब अगर किसी को अल्लाह माफ करे, किसी किस्म का कैंसर, इस तरह के कोई मसले आते हैं, उनको लिवर रिमूव करना पड़ता है, उसमें अगर आप देखो तो माइक्रोस्कोपिकली उसमें बहुत बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। इस टाइम आपके लिवर में भी होंगे, ठीक है, मेरे में भी होंगे। तो उस चीज को देखो, साथ साथ ठीक भी करना है। हम ये तो नहीं चाहते कि 40 साल की उम्र में फिर हम भी ऐसे बैठे हों बिल्कुल जोड़ों के दर्दों के साथ, पेट खराब है, कुछ खाया नहीं जाता, वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो उस चीज को सही करने के लिए टाइम टाइम से अपनी यंग एज में ही उस चीज को अच्छा करेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ हमने देखी, थोड़ा सा हम इसके रिव्यूज देखते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप ये देखें कि ये हमारी जितनी भी, इनको में भी आप ना जानते हो, लेकिन जितनी भी एक्ट्रेस हैं देखें, इन सबको आप जानते होंगे। इन सब ने एक एक दफा नहीं, अलीज़ा शाह के बारे में ये है बहुत ही फेमस कि ये बंदी मतलब मंथ में बहुत यूज करती है इसको, हर जगह जिम वगैरह में भी इनके पास होता है C9 जो जिसको ये यूज कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इस तरह की चीजें मोस्टली लोगों के पास, या फिर जो जिम जाते हैं उनके पास ये लाजमी नजर आएंगी, ठीक है। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, ये देख लें। ये जो मॉर्निंग शोज होते हैं निदा यासिर के, उन लोगों ने भी काफ़ी दफ़ा, आप इसके बारे में ना यूट्यूब पे भी देख सकते हैं वहाँ पे, कि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने बेनिफिट शो के अंदर ही बताए थे, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे हम लोग अपने साथ बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे हमारे एक होस्ट हैं, मैम राबिया तारिक। मैम रबिया, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम रबिया। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मुझे थोड़ा सा ना अपने बारे में बताना है कि आप इस टाइम क्या कर रही हैं, स्टडीज़ आपकी क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अलमुफ्लिहून को अपने साथ कैसे लेके जा रही हैं, इनकम के बारे में, और आपका इस टाइम एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी। एंड माशाल्लाह से आपका इतना अमेजिंग सेशन रहा है कि हम तो बस मगन हो गए थे, कितनी नॉलेज मिल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। माई सेल्फ इज़ राबिया तारिक। मैं पंजाब के सिटी मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। लास्ट 2 ईयर्स से मैं मुफ्लिहून के साथ काम कर रही हूँ। स्टूडेंट ऑफ PDS फ्रॉम फाउंडेशन डेंटल हॉस्पिटल। सो अलमुफ्लिहून के जितने भी सिस्टम के बारे में बात की जाए, अगर एज अ स्टूडेंट मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ओके, माशाल्लाह, ठीक हो गया मैम। आप तो BDS स्टूडेंट हैं हमारे साथ, तो भाई अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। अच्छा मैम, मुझे आपने सबसे पहले चीज़ बतानी है कि आपका जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में आपका और आपकी फैमिली का रिव्यू कैसे है। अगर आपने कोई इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। और उनके जो आपकी अपनी मतलब आपको एक्सपीरियंस मिला है ना इनको यूज़ करने से, जो बेनिफिट्स मिले हैं, काइंडली वो बताइएगा। ओके, लास्ट 2 इयर्स पहले मैंने इसको जो है वो ज्वाइन किया, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इसके यूज़ किए हुए हैं 2 इयर्स के अंदर। जिनमें से जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ना, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं। और मेरा खुद का इतनी मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं चाहती थी कि मतलब मैं खुद इनको यूज़ करूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है। जिसमें अगर हम फॉरएवर एलो मैंगो की बात करते हैं, तो मतलब इसकी मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसकी फ्रेगरेंस, इसका फ्लेवर। तो मतलब जिस तरह फॉरएवर जो है वो इनको डिज़ाइन कर रहा है, डिफरेंट फ्लेवर्स में लेकर आ रहा है, कि मतलब अगर हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका फ्लेवर मतलब अगर बच्चों को यूज़ करवाया जाए, जैसे कि फॉरएवर एलो मैंगो की बात की जाए, तो बच्चे बड़े होते हैं कि मतलब लाइक हमने नहीं मतलब ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना है, इसका फ्लेवर इस तरह का है। जैसे कि एलोवेरा जेल है तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो तिरछा है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसका फ्लेवर अच्छा है। और अगर हम इसके जो है वो यूजेस की बात करते हैं कि मतलब इसके यूज़ हम जो है वो किस लिए कर सकते हैं, पहले तो हम इसके इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ डैट के एलो मैंगो में 86% जो है वो एलोवेरा लीफ, इनर लीफ के साथ जो है वो यूज़ हो रही है। और उसके साथ जो है इसमें एलो मैंगो प्योरी यूज़ की गई है, जो कि एज अ फ्लेवर यूज़ हो रही है।
इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बात किया है कि ये बच्चों के लिए स्पेशली जो है वो एज अ फ्लेवर बनाया गया है ताकि वो इजीली इसको यूज़ कर सकें। क्योंकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए ना तो बच्चों की ग्रोथ बहुत कम हो रही है, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि हमारी डाइट ऐसी नहीं है जिसमें हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि लाइक बच्चे एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। सो फॉरएवर ने इसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली काम किया है। सो मेन थिंग इज डैट कि हम इसकी बेनिफिट की बात करते हैं कि अगर हम एज अ किड इसकी बात करते हैं तो किड्स के लिए ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके साथ जो है हमारे डिफरेंट स्किन केयर के जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको जो है बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए आई विजन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ये चीज़ देखेंगे इस टाइम पे जो है वो, क्योंकि इस टाइम पे ये चीज़ है कि बहुत सारे पर्सन जो है वो आपकी फैमिली में कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, तो आप जो है वो अपने घर में इनको यूज़ करवा सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम चलते हैं, जो कि है एलोवेरा बेरी नेक्टर। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। मैंने लास्ट 1 ईयर से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके बहुत सारे जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट में जो यूज़ हो रहा है वो एप्पल जूस यूज़ हो रहा है, और साथ में एलोवेरा जेल यूज़ हो रही है, और कैरन बेरी का जूस यूज़ हो रहा है। सो मेन थिंग इज़ डैट कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। एलोवेरी नेक्टर को अगर हम सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट में बात करते हैं ना, जैसे कि इसमें एलोवेरा जेल यूज़ हो रही है, तो 90.7% जो है वो प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल इसमें यूज़ हो रही है। एंड इसमें जो है विटामिन सी जो है ना बहुत ज़्यादा रिच फॉर्म में यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर हम देखते हैं ना कि विटामिन सी हम इनटेक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हाँ, अगर हम दिसंबर में बात करते हैं, दिसंबर में ये चीज़ होती है कि लाइक हम लोग ये कह रहे होते हैं यार इस सीज़न में ना हमने माल्टे बहुत ज़्यादा खाने हैं, क्योंकि इसमें जो है वो विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारे जो है वो स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो नरिश भी करता है। ये चीज़ है कि जो हमारा एनर्जी लेवल होता है ना उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। हम काम कर रहे होते हैं, हम बहुत थका थका फील कर रहे होते हैं, कुछ नहीं भी कर रहे ना तो हम बिल्कुल लेजी फील कर रहे होते हैं, तो ये हमारे एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। ठीक है। अच्छा मैम, थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। मुझे ना थोड़ा सा बताइएगा, जो हमारे पास एलो प्रोपोलिस क्रीम है, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रेज़ है पाकिस्तान के बाहर भी। अगर देखें ना तो लोग इवन इसके बारे में, फीमेल जो हमारी लीडर बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्रेज़ी है कि यार ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में ऐसे मतलब कोई हुआ है या किसी ने यूज़ किया हो, आपने किया हो, उससे क्या बेनिफिट्स आपको खुद फील हुए हैं, ठीक है। एक तो हम सुनते हैं ना, और आप खुद एक्सपीरियंस कर रही होंगी, तो वो क्या चीज़ मुझे बताइएगा। जी जी मैम, क्योंकि इस प्रोडक्ट की बात की जाए ना, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। और मैंने इवन कि अपनी एक कज़न को ये यूज़ करवाया था एक्नी के लिए। ये एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा सेर जो है वो इशू था। इवन कि वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी बार बार जा रही थी, तो मैंने उसको रेकमेंड किया था कि तुम ना मतलब एलोवेरा जो है वो जेली और उसके साथ जो है वो एलो प्रोपोलिस क्रीम, इन दोनों को जो है वो एज अ मिक्सचर यूज करो, लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसने यूज़ करना स्टार्ट किया विद इन 1 मंथ, तो मतलब उसको जो है वो सारी उसकी रिजॉल्व होगी जो कि उसको मतलब लास्ट 3 इयर्स से थी। इसके अलावा एक और भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं उनको ना छाइयों का बहुत ज़्यादा इशू होना स्टार्ट होता है। और अगर हम इस क्रीम की बात की जाए, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी बहुत ज़्यादा रिच मिकदार में यूज़ हो रहा है। उसकी ये है कि ये जो हमारे फेस के ऊपर एक काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं जिनको छाइयाँ भी कहते हैं, तो वो जो है मतलब आपकी मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हो
कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप विद इन 3 मंथ इसके रिजल्ट देखोगे कि बहुत रेयर आपको रिजल्ट नजर आ रहे होंगे। जैसे कि अभी पिक्चर भी आप लोग के सामने शो हो रही है, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये मतलब वाकई ही आते हैं, क्योंकि मैंने खुद, एक मेरी आंटी थी, उनको ये प्रॉब्लम था तो मैंने उनको यूज करवाया था। ओके मैम, ठीक है। अच्छा मैम, चलिए जज़ाकल्लाह, आपने काफ़ी अच्छे से करके सारा एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा ना मुझे उस बारे में बताइएगा। आई गेस आपकी कोई जो टीम में कोई यूके से भी सुपरवाइजर लेवल इस तरह की भी कुछ हुआ था, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ। जी जी मैम। बेसिकली हमने जो है मतलब जब यूके का सारा मार्केटिंग प्लान वगैरह देखा, तो मतलब हमने अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप किया यूके से। तो मेरी टीम के अंदर 2 सुपरवाइजर हैं जिन्होंने यूके से बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का निकाला, क्योंकि फॉरएवर हमें ये कह रही है ना कि हम लोग इंटरनेशनली जो है वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये ग्लोबल अथॉरिटी थी कि हम लोग वहाँ से काम कर सकते थे। तो हमने बहुत हाई लेवल का बिजनेस वहाँ से जो है वो अचीव किया। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए मैम, जज़ाकल्लाह, आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, ठीक है। थैंक और यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा ना नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मैम। यहाँ पे हमारे साथ मैम अलिशा हैं। क्या मैम आप हमें सुन सकती हैं? तो काइंडली अनम्यूट कर लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ मैम। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ना अपने बारे में हमें बताइएगा, और आपका एक्सपीरियंस अलमुफ्लिहून के साथ और फॉरएवर के साथ कैसा जा रहा है। अपनी अर्निंग के बारे में कुछ डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हमें बताइएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम अलिशबा फारूक है, और मैं पाकिस्तान में बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं फार्म डी की स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और मैं अपनी स्टडी जो है वो मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज से। और अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ अलमुफ्लिहून में और फॉरएवर में, तो बेसिकली मुझे फॉरएवर में आए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे 6 फिगर अर्नर भी हूँ। और एट द एज ऑफ 19 मैं अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ड्रीम्स वगैरह हैं उसको भी काफी हद तक मैं पूरे कर चुकी हूँ। और जो बड़े बड़े गोल्स हैं इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द मैं जो है ना इस इंडस्ट्री के साथ कंप्लीट करूंगी। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ओके माशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह आप लाजमी कंप्लीट करेंगी। और अगर इतनी यंग एज में आप ये सब कर रही हैं तो माशाल्लाह बहुत प्राउड होंगे आपके पेरेंट्स आप पे। अच्छा थैंक यू मुझे सो ना मच। अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, अगर आपने भी अपनी फैमिली में इस तरह कोई प्रोडक्ट यूज़ करवाया और आपका वाकई अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आप हमें बताइएगा। यस मैम, श्योर। एक्चुअली जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, तो डे 2 का जब मैंने सेशन अटेंड किया था, जैसे आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो डिफरेंट डॉक्टर्स को मैंने देखा, और मतलब मुझे बहुत मजे के प्रोडक्ट्स लगे, और मुझे लगा कि यार वाकई हमें ना इनको अपनी डेली लाइफ में ना यूज करना चाहिए। तो जैसे जैसे मेरा माइंड वहां से बन गया था कि मैं इनके प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करूंगी, चाहे कुछ करूं या ना करूं, इनके प्रोडक्ट्स मैंने जरूर यूज करना है। तो माशाल्लाह से जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, और मेरा मतलब एक था कि मैं प्रोडक्ट्स जरूर यूज करूंगी। अच्छा, मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनके यूज किए, और माशाल्लाह सारे ही बहुत जबरदस्त थे। जो मुझे, मैं कहती हूँ कि माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिले, और मेरा जो फॉरएवर का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर एलो ब्राइट टूथ जेल। ये बेसिकली आप समझ लें कि ये बहुत, मैं तो ये बोलूंगी कि मेरे लिए ना, मेरी मेरी और मेरी फैमिली के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना हर खानदान में, जैसे आपने बताया आपके खानदान में हार्ट अटैक की बीमारी है, ऐसे हर खानदान में कोई ना कोई एक डिजीज चल रही होती है। तो हमारी भी जेनेटिक में ना ये टीथ का काफी ज्यादा मसला है। तो बेसिकली जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज करवाया, मेरे जो फादर हैं, वो उनको ना मतलब इस तरह से था, उन्होंने कभी टूथपेस्ट वगैरह यूज नहीं किया। उन्होंने लाइफ टाइम जो है वो मंजन वगैरह यूज किए, और वो काफी नेचुरल चीजों पे बिलीव करते हैं। तो उन्होंने इस तरह की कभी टूथपेस्ट वगैरह यूज नहीं की। तो उनके ना दांतों का काफी ज्यादा मसला था। तो हमें समझ नहीं आती थी कि क्या करें। उनकी सारी दाढ़ें जो है ना वो निकल चुकी थी, डॉक्टर्स ने, डेंटिस्ट ने निकाल दी थी। अभी उनकी सिर्फ एक दाढ़ी बची हुई है जिसपे मतलब वो खाना वगैरह खाते हैं, तो वो काफी पेनफुल होता है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आया तो मैंने अपने फादर को कहा कि आप ऐसे करें, आप इसको यूज करके देखें ना, मतलब कि ये किस तरह का है। मुझे लगता है क्योंकि लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं इससे रिलेटेड, तो आप यूज करें। तो उन्होंने फिर इसको यूज किया,
और मतलब आप ये देखें कि जहाँ पे वो डॉक्टर्स के पास तकरीबन एक एक चेकअप, जस्ट चेकअप करवाने के लिए वो 60 to 70,000 पे करते थे। और फिर उनकी जब वो सर्जरीज वगैरह होती थी दांतों की, उसमें अलग फिर रूट कनाल होती थी, कैप्स वगैरह लगते थे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। मतलब आप ये समझ लें हर 2 से 3 महीने के बाद हमारा 1.5 से 2 लाख का एक्सपेंस इसी में जा रहा था। और मेरी फैमिली में मेरी मदर को भी है। अब जब इस प्रोडक्ट की मैं आपको बेसिक मतलब पीछे से नॉलेज देती हूँ तो वो क्या है, बेसिकली इसके अंदर जो सबसे बेनिफिशियल चीज है वो ये है कि इसके अंदर फ्लोराइड नहीं है। पूरी दुनिया में 5 से 6 ऐसे टूथ जेल हैं, टूथपेस्ट जिनको हम बोलते हैं टूथ जेल है, जिसमें फ्लोराइड नहीं होता। अब फ्लोराइड होता क्या है, बेसिकली आप ये देख लें कि ये एक बहुत डेंजरस टाइप की चीज होती है। मतलब अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज करते ना तो आपको ये बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बुरी डिजीज लग सकती है इससे। ये एक टाइप का समझ लें कि ये सॉल्ट होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉल्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, जिससे मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा आपकी बॉडी में, आपका ब्लड फ्लो कम होगा और उससे आपको बीपी के मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये जो सॉल्ट टाइप हो, ये सॉल्ट टाइप का केमिकल होता है। अब आप ये देखो फॉर एग्जांपल, आप एक पानी का ग्लास लेते हो, सही है, उसमें आप पानी की मिकदार कम कर दो और नमक की मिकदार ज्यादा कर दो, और डेली बेसिस पे अगर आप उसको पीना शुरू कर दो तो कितना ज्यादा नुकसान होगा हमारी किडनीज को, ठीक है। अब जैसे हमारी जो किडनीज है वो वॉशिंग का काम करती है ना, वो क्लीन करती है। लेकिन जब डेली बेसिस पे इतना ज्यादा फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है हमारे टूथ जेल के थ्रू, जो हम डेली हर बंदा दिन में 2 दफा तो जरूर ही यूज करता है, तो डेली बेसिस पे जब वो सॉल्ट आपकी बॉडी में जा रहा है तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है उसकी जो छोटे छोटे क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जब हमारी किडनीज में होते हैं तो किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम होती है ना। आज के टाइम पे मेरे ख्याल से हर फैमिली में एक बंदा जरूर होगा जिसको किडनी स्टोन हो गया ना, पथरी वगैरह होगी। अब इसको सर्जरीज के थ्रू मतलब सही करवाया जाता है, इसको निकाला जाता है। तो आप ये देखें कि अगर हम इस चीज को प्रेफर करते हैं कि हम 2.5 2.5 3 3 लाख 4 4 लाख रुपए की सर्जरीज करवाएं, उससे बेटर है कि हम पहले से इसका कोई ऐसा हल निकाल लें जिससे हमें ये बीमारियां लगे ही ना, ठीक है। और अगर लग लग रही हैं तो हम इसको जल्द से जल्द स्विच करें, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब इसकी बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखो ऐसा होता है ना, मैं अगर आपको थोड़ा सा अपना भी बताऊं, मेरे ना मतलब गम्स इस तरह के हैं, मेरे गम्स से ना ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मतलब मसूड़े वगैरह फूल जाते हैं जरा सा, मतलब कोई भी ऐसी चीज खा लूं, कुछ भी खाती हूँ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है गम से, ठीक है। और जो मेरा सबसे बड़ा मसला है वो है माउथ अल्सर का, मतलब छाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो वो मेरे साथ बहुत मसला है। मतलब अगर मैं कोई भी ऐसी चीज खा लेती हूँ, मतलब कोई गर्म चीज मैंने खा लिया है, जिसकी तासीर गर्म होती है, तो मतलब मुझे फौरन से ना माउथ अल्सर हो जाता है। तो जब मैंने इस प्रोडक्ट पे स्विच किया तो मैंने ना एक बहुत बड़ा चेंज फील किया। ये जो फ्लोराइड होता है ना, जैसे हम नॉर्मल टूथपेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या लग रहा होता है, हमारे जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये क्लीन हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली वो जो फ्लोराइड होता है ना वो हमारे दांतों की नेचुरल वाइटनिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को जो है वो खत्म कर देता है, सही है। जबकि जो फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल है इसमें फ्लोराइड तो है ही नहीं, सही है। तो जब आप इसको यूज करते हो तो आपको एक बहुत फ्रेशनेस सा फील होता है, क्योंकि इसमें मिंट भी है, तो एक बहुत फ्रेशनेस सी आपको जो है ना आती है। और उसके अलावा जैसे कि कुछ लोगों का होता है ना, कुछ लोगों से मुंह से काफी स्मेल आती है, कुछ का ये भी मसला होता है। अब देखो मतलब कितना बुरा लगता है ना, आपने देखा होगा कोई ना कोई, मतलब जो लोग स्टूडेंट्स हैं कॉलेज वगैरह जाते हैं, कोई ना कोई एक इंसान जरूर होता है, तो कितना बुरा लगता है, मतलब कितना दिल नहीं करता यार उससे बात भी की जाए। तो ये जो है ना ये उस चीज को भी ठीक करने में बहुत हद तक आपकी हेल्प करता है, सही है। अब ये तो इसके कुछ कॉमन बेनिफिट्स है ना, ठीक है। इसके अलावा मतलब आप ये देखो फॉरएवर का एक एक प्रोडक्ट जो कि मल्टी बेनिफिट्स पे डिपेंड करता है, एक से ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मतलब आप ये देखो 18 से भी ज्यादा फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के बेनिफिट्स हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल कफ हो जाती है ना, अगर आपको खांसी वगैरह या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया आपको, तो आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा मतलब पानी में इसको डालो, ये नहीं है कि आपने मतलब गिलास भर के पी लेना, नहीं, थोड़ा सा आप मतलब डालो, कहते हैं ना गरारे वगैरह कर सकते हो। तो अगर आप इससे वो करो ना तो आपको उधर से भी आपका फौरन से जो आपका कफ वगैरह है ना वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। या आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसमें ये भी होता है जैसे गर्म पानी में आप थोड़ा सा ब्राइट टूथ जेल डाल के और फिर उधर से आप उसको इनहेल करो, ठीक है, जैसे भाप वगैरह लेते हैं, तो उससे ये बहुत जल्दी जो है ना आपको मतलब फ्लू में या कफ में आपको हेल्प करेगा।
ओके ठीक मैम। है। उसके अलावा जैसे कि हेडेक वगैरह होता है, आपको कभी सर में दर्द है, तो आप इसको थोड़ा सा अपने फोrehead पे अप्लाई कर सकते हो। सही है। कोई मतलब कि स्किन बर्न हो जाती है, जैसे कभी होता है हाथ जल गया किचन में खाना बनाते हुए, कोई चीज लग गई, तो आप फटाफट से इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक मतलब आपको ना सूदनी सा इफेक्ट देता है। ठीक है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिनको आप मतलब इसको यूज करके ले सकते हो। अब जैसे कि इसमें भी यूज होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को, बच्चे होते हैं ना, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, उनको कीड़े लग जाते हैं। और देखो, इस चीज को हम जितना जल्दी रोक सके ना, जितना जल्दी रोकना चाहिए उतना जल्दी आप इसको रोको। ठीक है। क्योंकि ये फिर जेनेटिक में जाती है चीजें। तो इट्स बेटर कि आप इसको टाइम से पहले ही रोक लो, ताकि ये आगे ना जाए। सही है। अब जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, उनको मतलब कैविटी वगैरह हो जाती है, तो आप अपने बच्चों को भी यूज करवा सकते हो। इसमें कोई एज का नहीं है कि आप इतने बच्चों को नहीं, छोटे बच्चों को नहीं यूज करवा सकते। कुछ टूथपेस्ट इस तरह के होते हैं जिसपे मतलब लिखा होता है कि आप 2 महीने से छोटे बच्चों को यूज नहीं करवा सकते, या 2 साल से छोटे बच्चों को यूज नहीं करवा सकते। तो इसमें कोई केमिकल मौजूद नहीं है, तो आप इसको हर एज के पर्सन को जो है वो यूज करवा सकते हो। तो मेरे ख्याल से कि मेरी जो जेनेटिक से चलती हुई जो बीमारी है ना, वो इस प्रोडक्ट ने रोकी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी फैमिली में किसी भी बंदे का कोई भी प्रोडक्ट लेने का इरादा होता है ना, और जब भी वो मतलब मंगवाते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, तो मेरे फादर सबसे पहले जो है ना ब्राइट टूथ जेल निकाल लेते हैं। वो कहते हैं ये मुझे दे दो, बाकी तुम जिसने जो जो रखना है वो रख ले। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, और मैं इसको सजेस्ट करूंगी हर बंदे को। ओके मैम, माशाल्लाह। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है और वो ऐसी चीज़ जिसने बहुत न्यू बेनिफिट्स हमें दिए और पहले हमें किसी चीज़ से वो ना मिले हो, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी फेवरेट चीज़ होती है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा मोस्ट वेलकम। लगा करके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट हमारे होस्ट हैं सर हुज़ैफ़ा, आप काइंडली अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं भी ठीक ठाक। ओके सर, माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा विद योर एक्सपीरियंस, ठीक है? और आपने कितना टाइम पहले ज्वाइन किया, ये सारी चीज़ें बताइएगा। जी जी मैम, बिल्कुल। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो माई सेल्फ मोहम्मद हुज़ैफा, आई एम 20 year old and I'm from Pakistan, from city Bahawalpur. I've been part of Al Muflihun for the past 1 year, and currently I'm studying bachelor degree and in nutrition and medical science from IUB, Islamia University Bahawalpur. So today I'm excited to discuss an amazing product from FLP. Product is aloe vera jelly. So I'll be sharing its benefit, uses and ingredients. It's such a popular natural जो है वो ये स्किन केयर प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है। ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे 1 year कंप्लीट हो गया है वर्क करते हुए, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और इवन की अगर मैं बात करूं अल मुस्लिमून कम्युनिटी की, तो मुझे आज तक इससे बेस्ट कोई कम्युनिटी नहीं मिली जहाँ पे मैंने देखा हो कि इतना ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम हो, जहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी किया जाता है हर एक इश्यूज में। ठीक है। यानी कि बिगिनर से लेके आपको यहाँ पे जो है वो सिखाया जाता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, लाइक हर जो है ना एज का पर्सन भी यहाँ पे काम कर सकता है, मतलब 18+। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपकी कोई डिग्री मैटर नहीं करती। ठीक है। उसके अलावा आपकी यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं कर रही। तो आप इजीली यहाँ पे हर पर्सन, हर जो है ना प्रोफेशन का पर्सन यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे काफी अच्छी लगी। हम्म। ओके सर, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा ना हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा विद प्रोडक्ट्स। आप ट्राई करें मैक्सिमम 3 to 4 अपने जो भी आपको अच्छे उसके बेनिफिट्स लगते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप बता दें। ठीक है। तो मैम मैं अगर बात करूं आज के प्रोडक्ट की, जो कि मैंने खुद भी पर्सनली यूज किया है और मेरा इसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन के जैसे कि हम इस फील्ड में आए हैं, तो तब जाके हमें पता चला है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और उनके यूजेज हमारे लिए कितने ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में, ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्री में अगर हम जाएं तो देखें लोगों की स्किन इतनी अच्छी होती है, उनकी स्किन फ्रेश होती है और वो काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो हेल्थ वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट, वो यूज करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखे जाए तो यहाँ पे लोग हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करते। इवन के अगर यहाँ पे होंगे भी तो वो सारे केमिकल्स होते हैं, और उनके इतने ज्यादा आपको जो है वो लाइक उनके
जो है ना नुकसानात इतने ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो आपको उल्टा नुकसान ही देते हैं, तो कोई भी पर्सन यूज नहीं करता। और दूसरी बात के एक्सपेंसिव भी होंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की, जब मैं इस फील्ड में आया, जब मैंने प्रोडक्ट का सेशन अटेंड किया था, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ से भी बढ़ा था, क्योंकि मुझे जो इशू था वो मैं आप सबको बता सकता हूँ कि मुझे स्किन केयर का इशू था, ठीक है। यानी कि आपको पता है हम बॉयज लाइक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, अब हमने कॉलेज जाना है, बाइक पे जाना होता है, सही है। तो वो सनबर्न, ठीक है, सूरज की रोशनी की वजह से हमारी स्किन काफी खराब हो जाती है। फिर वो गर्मी से, ठीक है, तो हमारी स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं। तो अब उन सारी चीजों का सोल्यूशन, अब उन सब चीजों की केयर करने का हमारे पास टाइम भी नहीं होता, ठीक है। और हमें जैसे कि कॉलेज जाना है, फिर एकेडमी जाना है, ठीक है, फिर स्टडी करनी है। तो ये जो सारी चीजें फिर हमारे फेस खराब होना शुरू हो जाता है। अगर हम उस पर कोई भी चीज यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमें कहा जाता है ना घर पे आप ये कर लो ये कर लो, तो वो उससे क्या होता है और ज्यादा फिर फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो इससे पहले मैंने जो है ना एक्नीज हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे मेरे पूरे फेस पे एक्नी हो गए थे काफी ज्यादा। और फिर आपको पता है जो हम एक हर पर्सन मिस्टेक करता है ना उसको लाइक खुरेदने की, ठीक है, उसको फोड़ देते हैं, ठीक है, उसको, तो जिसकी वजह से वो ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। तो वो जो है ना निशान, वो कभी आपकी स्किन से जाते नहीं है, वो काफी ज्यादा मेरे हो गए थे। तो जब मैंने यहाँ पे अपने जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको मैंने चेक करवाया, तो उन्होंने मुझे कुछ क्रीम्स लिख के दी, ठीक है, जो आपने लगानी होती हैं। नाइट की भी थी और डे की भी थी। डे में जो थी वो थी जो स्पॉट्स वगैरह ना इनको खत्म करने के लिए। अब मैंने इवन 2 से 3 डेज लगाया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि आपने 1 मंथ पूरी लगानी है। जब मैंने 4 या 5 डेज का मैंने लगाया, तो यकीन करें जस्ट 2 मिनट एंड मेरी पूरी जो स्किन है ना वो पूरी रेड हो गई थी। मतलब जहां जहां मैंने लगाया था ना पूरी स्किन रेड हो गई, वो इतनी ज्यादा जलन हुई है। और मैंने फौरन जाके अपना फेस वॉश किया। पूरे 2 से 3 दिन तक मेरे फेस पे जलन, ठीक है, और मेरा पूरा इस फेस जो है ना रेड हो गया था। तो जब मैंने ये चीज यूज की तो फिर मैंने ये सब चीजें छोड़ दी। और फिर मैंने अपना इस कंपनी में जब स्टार्ट किया तो मुझे इसका प्रोडक्ट जो मिला स्किन केयर के लिए, जैसे कि एलोवेरा जेली, ठीक है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एलोवेरा जेली के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो आपकी स्किन को किस तरह से हेल्दी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी इससे पहले मैम ने बताया था कि जो एलोवेरा जेली है उसको हम प्रोपोलाइज क्रीम के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं, ठीक है। और आप उसको जो है ना एक अलग भी लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे एलोवेरा जेली होते हैं ना उसके कई ज्यादा जो है वो टाइप्स होती है, जैसे मैम वर्दा ने भी बताया था लाइक 400 टाइप्स हैं। अब उस टाइप में से हमें नहीं पता होता कि इसमें पॉइजनस है, कौन सी एलोवेरा की जो टाइप है उसको हमने फेस पे लगाना है, कौन सी एलोवेरा टाइप है जिसको हमने नहीं लगाना, हमें नहीं पता होता। और फिर हम क्या करते हैं जी, वो जैसे होता है ना आजकल घरों में जी, आप गए और लेके आ गए कोई पौधे की एलोवेरा जेल उतार के लगा ली, फेस पे लगा ली, या उसको आपने कोई खा लिया, ठीक है। तो वो क्या करती है, आपको नुकसान ही होगा उससे, ठीक है। जैसा कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाए, वहां लिखा होगा 100% प्योर एलोवेरा जेल, जबकि वो नहीं होती, वो केमिकल यूज होता है उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में कोई भी चीज अगर बेची जा रही है ना, अगर वो एलोवेरा जेली है या कोई भी है, उसके अंदर ना उसका फ्लेवर यूज किया जाता है, ठीक है। एलोवेरा जेली है तो उसका फ्लेवर यूज किया जाएगा, लाइक उसमें से ना आपको एलोवेरा की जो है ना इतनी ज्यादा महक आएगी, आपको लगेगा कि भाई इससे ज्यादा रियल एलोवेरा नहीं हो सकती, जबकि वो होती ही नहीं एलोवेरा, ठीक है। अगर मैं फॉरएवर की एलोवेरा जेल की बात करूं तो ये मैं आप सबको दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को शायद नजर आए, ठीक है। तो ये एलोवेरा जेली जो है, इसकी अगर मैं बात करूं इसके जेल की, तो इसका जो जेल है ना वो इतना ज्यादा क्लियर है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ सा जेल है। और जो है ना ट्रांसपेरेंट जेल जिसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि इसमें आपको क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। तो आप लोगों ने अपने कॉपी पेन में लेके बैठे हैं, तो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह को जो है ना अच्छे से लिख लेना, ताकि आपको ये बाद में काम आए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलोवेरा जेली की। तो ये एक नेचुरल जेल होता है, ठीक है, जो कि अगर हम बात की जाए ना 99.7% रियल ओरिजिनल एलोवेरा जेल जो है ना खालिश यूज किया जाता है। इसके अंदर 85% की मिकदार होती है एलोवेरा जेल की, ठीक है, 85%, ठीक है। आप समझ सकते हैं 85% कितना होता है सिर्फ एलोवेरा जेल। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन को नरम, मुलायम, स्मूथ, ठीक है, और हेल्दी रखता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स होता है, मेन इंग्रेडिएंट है बहुत जबरदस्त, एलो बार्बाडेंसिस लीफ जूस, ठीक है। उसका जूस इसमें यूज किया जाता है जो कि आपकी स्किन को लाइक निखार देता है, ठीक है, ब्राइट करता है।
और जिल को अगर इसके अलावा इसमें विटामिन ई होता है, ठीक है, जो जिल की नमी देता है, जिल को मुलायम करता है, नरम करता है और इसकी प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है। और अगर विटामिन सी की बात करें तो वो आपके जिल को जो है वो स्किन को जो है वो ब्राइट करती है, ठीक है। क्योंकि आप जब आपने देखा होगा कि घर में यूज होता है ना कि यार विटामिन सी इससे मिलता है तो ये आप चीज खाएं, या विटामिन ई के कैप्सूल लगाएं, ठीक है, अपने फेस पे लगाएं या किसी क्रीम में यूज करके लगाएं। तो वो सारी चीजें इसके अंदर है और वो नेचुरल है, ठीक है। अगर इसमें बात करें, ग्लिसरीन होती है जो जिल्द में नमी रखती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी काफी, जैसे कार्बोमर होता है जो कि जिल्द को गाढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जिल्द जो होती है ना, लोगों की पतली स्किन हो जाती है, बहुत ज्यादा छिलका स्किन, वो पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जो है ना, लाइक इस जो चीजें यूज करते हैं ना वो काफी ज्यादा केमिकल वाली होती है जो हमारी स्किन को ना बहुत ज्यादा पतली कर देती है, ठीक है। और वो इतनी ज्यादा हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है कि अगर हमने कुछ भी यूज कर लिया तो वो हमें सूट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर जो है वो काफी अच्छा एक बेनिफिट है, ठीक है। और ओ, ये एलोवेरा जेल के मैंने थोड़े से आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, तो अब इसकी तरफ हम चलते हैं, इसके बेनिफिट्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है जिल्द को नरम करना, मुलायम करना, ठीक है। उसके लिए वह इसमें एलोवेरा जेल जो जिल्द में नमी देता है, ठीक है, और खुश्क करता, खुश्क जिल्द जो होती है ना आपकी, खुश्क हो जाती है सर्दियों में, ठीक है, तो वो इसको जो है ना बिल्कुल ठीक कर देता है। उसके अलावा जिल्द की जलन, ठीक है, यानी कि स्किन आपकी जल जाती है, ठीक है, सुर्ख हो जाती है, लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, ठीक है, सूरज की तपिश से या आपको एलर्जी से भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये उसकी जलन को कम करती है और ये जो रेडनेस होती है इसको ठीक करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपकी स्किन जो होती है सूखी और बेजान सी स्किन हो जाती है, ठीक है। अगर आप बाहर जाएंगे किसी को देखेंगे ना, काफी लोगों की स्किन होती है सूखी और बेजान से, उनकी स्किन में बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं होती, कोई जैसे वो ना बेजान चीज जैसी हो जाती है, जैसे एक पौधा है, ठीक है। अब जब वो ठीक होगा ना वो कितना अच्छा लग रहा होता है, हरा भरा। अब जब वो बिल्कुल मुरझा जाता है तो वो कितना बुरा लग रहा होता है। इसी तरह स्किन जो होती है जब वो आपकी मुरझा जाती है, ठीक है, बेजान हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, काफी लोग सोच रहे होंगे यार स्किन केयर जो है वो सिर्फ फीमेल्स ही करती हैं तो ये मेल्स क्यों करेंगे? तो देखो ये जो चीज है ना ये अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। देखो जो स्किन केयर होती है वो फीमेल्स के लिए भी होती है, मेल के लिए भी होती है, क्योंकि स्किन ही होती है जो आपको फ्रेशनेस फील करवाती है, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है अगर आप कहीं पे भी जाते हो। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी ना तो मैं कहता हूँ काफी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, यानी आपसे अगर आपकी स्किन पे काफी ज्यादा आपकी स्किन खराब है तो यकीन करें कोई आपकी तरफ देख के बात भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने जो स्किन केयर, अगर आप रूटीन को यूज करते हैं स्किन केयर के लिए, कोई भी चीजें यूज करते हैं फॉरएवर की, तो इससे आपकी जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, 3x तक इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हर बंदा कर सकता है, ये किसी फीमेल या मेल के लिए नहीं है, हर ओ, किसी के लिए है, ठीक है। जी जी सर, ठीक हो गया। एंड जजाकल्ला सर, बहुत अच्छे आपने बेनिफिट्स बताए हैं, बिल्कुल आपने सही बात की है स्किन केयर। क्योंकि देखिए स्किन तो स्किन है, अब वो चाहे मेल की है फीमेल की है, अल्लाह पाक ने दोनों की स्किन बनाई है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे कुछ और चीज़ है। तो हम्म, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे बेनिफिट्स बताए हैं, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं। आपने अपना अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया। ओके एवरीवन, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज सीख ली हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा कि आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ करना है और क्या करना भी चाहिए, ठीक है। ये वो वाला टाइम है जिसपे हमें अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना, कोई दूसरा आके ख्याल नहीं रख के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जो बंदा डिफरेंट जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है वो वही मतलब उसके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जब आपको और मुझे एक पता चल चुका है ना कि यार हमारी स्किन के लिए क्या चीज़ अच्छी है, हम उसको खुद, स्किन की बात नहीं करी मैं, डिफरेंट बॉडी में जो जो चीज़ें चल रही है ना उन सब के लिए जो चीज़ अच्छी है हम वही काम करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताया गया है। देखिए प्रोडक्ट है आर्टिक सी है, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये मेरे पास है। अब इस पे आपको नजर आ रहा होगा फॉरएवर का लोगो, ठीक है, फॉरएवर का है। अब ये बहुत बेहतरीन है, मैं इसकी ये सप्लीमेंट के तौर पे मैं एक चीज़ और क्लियर करूंगी कि फॉरएवर की जो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ये मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट्स हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड सप्लीमेंट? देखिए जो मेडिसिन होती है ना वो तब हम खाते हैं जब हम बीमार हो, और वो एक चीज़ के लिए, जैसे मेरे सर में दर्द है मैं पैरासीटामोल ले रही हूँ, कोई भी गोली ले रही हूँ वो जाके सर दर्द ठीक करेगी, ठीक है। हाँ मैं सप्लीमेंट लेती हूँ ताकि मेरा दिमाग मजबूत रहे, ठीक है, मेरी आंखें ठीक रहें, सर में दर्द ना पड़े, दांत ठीक रहें, ठीक है, मेरी हर चीज़ इस तरह से ठीक रहे। सप्लीमेंट वो चीज़ होती है जो आपको सेहत देती है, मेडिसिन वो होती है जो बीमारी उस टाइम के लिए दूर करती है। दूर का मतलब ये है कि वो ख़त्म हो रही होती है उस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको दिखाई, देखिए यहाँ पे डिफरेंट एलो जोजोबा शैम्पू है, ये देखिए ये भी फॉरएवर का है,
अब ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, इवन दो हम और भी ले सकते हैं, अगर ये ना लेना चाहें तो उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे आपको हेल्थ मिलती है ना, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है, हेल्थ के सामने कुछ भी नहीं है। मैं अपने हेयर्स के लिए ये भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल बालों का बहुत मसला है, और ये भी आपको अच्छे से आइडिया होगा। MBBS स्टूडेंट के साथ जब आप 18 घंटे की पढ़ाई करोगे तो आपके बाल तो नहीं बचेंगे ना। तो फिर उसके लिए आपको इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और वो आप तब इस्तेमाल करते हो। ये मेरे काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं, देखिए बिल्कुल न्यू है, मैंने इसको भी पैक से निकाला है। और ये यूज़ करना है, ठीक है, ताकि मेरे जो है ना बाल वगैरह जरा सही रहें और अच्छे रिजल्ट्स हैं। होपफुली आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आपने इस जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट लेके अपलाइन को शेयर करना है, उनको बताना है कि आप अपनी पूरी सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नाम भी टाइप कर दीजिएगा, ठीक हो गया, ताकि आपकी अटेंडेंस लगे, क्योंकि अटेंडेंस ही इंपॉर्टेंट है। जब अटेंडेंस ही नहीं होगी तो आपके पूरे सेशन का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लाजमी जाए अपलाइन के पास, नीचे लिख दीजिएगा कि कंप्लीट कर लिया आपने सेशन। और उसके अलावा उनको अपने नोट्स भी शेयर कीजिएगा, और कल की जो कॉल है उसके लिए अपने अपलाइन के साथ अपना टाइम डिसाइड कीजिएगा। जो भी चीज़ें आज समझ आई हैं वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करनी होंगी। होपफुली सबको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।